नमस्कार। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेतन अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आप लोगों की जो संस्कृत की क्लासेस हैं ये चल रही हैं आपकी साहित्य की सुबह 10 बजे और व्याकरण की चल रही है दोपहर 1 बजे। तो सुबह का 10 बज चुका है और हम साहित्य में अभी पढ़ रहे हैं नीति शतकम। नीति शतकम की आज ये चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो सभी प्यारे साथी फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन कौन इस सेशन से जुड़ चुका है। तो हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर नीति शतकम जो कि किसकी रचना है कहेंगे, भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि की 3 रचनाएं शतक त्रय के नाम से जानी जाती हैं। उसी में से एक आपके नीति शतकम भी है ना। इन्हीं की रचनाएं आपकी किस नाम से जानी जाती है, तो कहोगे शतक त्रय। शतक यानी 100, त्रय यानी 3। तो आपके 3 ऐसे ग्रंथ जिसमें लगभग 100 के करीब श्लोक हैं उनको शतक त्रय के नाम से जाना जाता है। तो वो आपके नीति शतक हो गया एक हो गया आपका श्रृंगार शतक और एक है हमारे पास वैराग्य शतक। इसमें से हम जो नीति शतक है इसे पढ़ रहे हैं। नीति शतक जिसमें लगभग आपके 111 श्लोक है ना। 100 के करीब श्लोक है, 111 श्लोक है इसमें कुल। 11 पद्धतियां हम कहते हैं मंगलाचरण को जोड़कर 11 पद्धतियां। ठीक है, सबसे पहला जो मंगलाचरण है उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण में कौन सी स्तुति है, नमस्कारात्मक है। किसको नमस्कार किया गया है, ब्रह्म को किया गया है ना। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण। इसके अलावा दूसरी पद्धति हमने मूर्ख पद्धति देखी थी कल की क्लास में, विद्वत पद्धति को हमने किया था है ना। तो फिर उसके बाद हमारे पास विद्वत पद्धति थी। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं मान शौर्य पद्धति को। ठीक है, मान शौर्य पद्धति को। तो चलिए, अब तक सभी साथी जुड़ चुके हैं तो आज के इस सेशन को फिर हम शुरू करते हैं। श्लोक का जो डिफरेंस है, मैंने 4-5 किताबें अलग अलग देखी, तो अलग अलग किताबों में आप लोगों का देखा जाए तो ये जो बीच के 3 श्लोक मैंने पढ़ाए थे वो कई सारी किताबों में विद्वत पद्धति में है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए वो 2-3 शायद आपके आगे किसी प्रकरण से हैं, तो इसीलिए जो पढ़ लिया वो आपके आगे तो काम आएगा ही। लेकिन एक श्लोक जो हमारा विद्वत पद्धति में मुझे एक किताब में नया मिला वो ये वाला था, और इसके बाद सभी किताबों में मान शौर्य पद्धति शुरू है। तो ये श्लोक पढ़ने के बाद हमारे पास मान शौर्य पद्धति शुरू होगी, जो कि हमारी अगर देखा जाए तो मूर्ख विद्वत के बाद तीसरी पद्धति है ना। ये आपकी मान शौर्य पद्धति, ये सभी किताबों में मान शौर्य पद्धति प्रकरण की शुरुआत इसी श्लोक से हुई है। इसीलिए हम पहले इस वाला एक किताब में एक नया श्लोक जो हमें यहाँ पर विद्वत पद्धति में मिला है इसे देखते हैं, फिर आपके मान शौर्य पद्धति को शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो क्लास में इस वक्त है प्रतिमा, विपिन और है आरती और है आपके पूनम, मयंक, अमृता। चलिए ठीक है, आप रिप्लाई तो कर दिए करो टेलीग्राम पर। कब मैसेज कर सकते हैं, मैसेज नहीं हो रहे हैं। आपको पता नहीं है कि मैसेज की टाइमिंग क्या है। मैसेज की टाइमिंग रात को 8 से 10 बजे तक ग्रुप ओपन होता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, रोज की क्लास में बताती ही हूँ। तो आपका ग्रुप का टाइमिंग मैसेज करने का रात को 8 से 10 बजे के बीच है, जिसमें 2 मैसेज आप कर सकते हो। इसके पीछे ये कारण ये है कि आप लोग अनावश्यक मैसेज ना करो, है ना। क्योंकि कई लोग होते हैं कि अनावश्यक दिन भर आपके मैसेज कर रहे हैं, तो ऐसे में जो काम के मैसेज है वो नहीं दिखते। अगर आपको डाउट पूछना है तो 2 घंटे में 2 डाउट, मतलब आपके जो है एक ही डाउट मैसेज आप कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, तो आप उसमें वो डाउट पूछ सकते हैं। उसके 24 घंटे के बाद तक का मेरे पास समय है रिप्लाई करने का, है ना। ये नहीं कि आपने डाउट पूछा और मैं इसी के लिए बैठी हूँ कि मैं आपके डाउट का जवाब दूंगी, है ना। तो मेरे पास ऑलरेडी 5-6 ग्रुप ऑलरेडी अलग अलग बैचेस के बने होते हैं, तो उस समय की उपलब्धता के हिसाब से 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। जैसे अभी आपने कल डाउट पूछा होगा तो आज शाम तक मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, चलिए। और पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ में मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ है। अपलोड आपके थोड़े से जो है शुकनासोपदेश का पहले 26 तारीख की उसमें कर दिया था। नीति शतकम की पहली क्लास में जो है वो आपके शुकनासोपदेश का हैंड रिटन पीडीएफ अपलोड था,
तो वो मैंने टीम को बोल दिया है, कल रात को भी बोला था, फिर भी मैं देख रही थी कि आज कुछ गलत गड़बड़ फिर कर रखी थी। आज सुबह फिर मैंने बोला है कि इसको करेक्ट कर लेना, है ना। तो थोड़ा सा मैं आज देखती हूँ कि वो अगर ठीक हो जाती है तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा इसमें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देखिए तो हमारे पास श्लोक है, को लाभो गुणी संगमः किम सुखम प्राज्ञेत्र ही संगति का हानि समयच्युति निपुणता का धर्म तत्वे रति कह शूरो विजितेन्द्रिय प्रियतमा का अनुव्रता किम धनम विद्या किम सुखम अप्रवास गमनम राज्यम किम आज्ञा फलम। ये आपका श्लोक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक एक लाइन करके हम इसका अर्थ देखते हैं। पहली लाइन का अर्थ है कि कह लाभो, लाभ क्या है ना। ये जो को है ये आपके कह में जो ये विसर्ग है इसको ओ आदेश हो गया है, तो यानी को का अर्थ क्या है, कह। लाभ क्या लाभ है, तो कहा गुणी संगम, अगर गुणी लोगों का, जो गुणवान लोग हैं उनकी संगति मिल जाए, उनका साथ मिल जाए तो यही लाभ है ना। इससे बड़ा लाभ क्या होगा कि ठीक है कि आपको रुपये पैसे का लाभ तो एक बार के लिए होता है, फिर आपके बस थोड़ी देर का लाभ है वो, लेकिन गुणवान लोगों की संगत मिल जाए तो उनसे जो हम सीखेंगे वो हमारे जीवन भर काम कर जो है आने वाला है। तो इसीलिए कहा को लाभ, लाभ क्या है, तो कहा गुणी संगम, गुणी लोगों का, आपके गुणवान लोगों का जो साथ है वही असल मायने में लाभ है। तो गुणी पुरुषों का साथ, उनका संग, है ना। तो सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो आप कहेंगे गुणी पुरुषों का संग। पेपर में ऐसे भी आ सकता है कह लाभ, है ना, को लाभ हो और यहाँ पर ब्लैंक दे देगा खाली, तो आपको पता होना चाहिए को लाभ हो तो ऑप्शन होंगे आपके पास 4, तो आप कहेंगे गुणी संगमः, गुणी जनों का साथ, गुणी लोगों की संगति ही लाभ है। आगे कहा किम असुखम, इसको तोड़ेंगे तो इसमें 2 पद हैं। किम में आपको पता है म आधा होगा, है ना, ये देखिए म आधा है और इसको अलग करेंगे तो असुखम, असुखम, किम असुखम, असुख क्या है, ठीक है, असुख यानी सुख का ना होना क्या है, तो कहा प्राज्ञ इतर ही, प्राज्ञ कौन सी संधि है बताओ, प्राज्ञ इतर ही, प्राज्ञ इतर ही, प्राज्ञों से इतर, विद्वानों से जो इतर हैं, विद्वानों से जो हटके लोग हैं उनकी संगति। असुख क्या है, पहले कहा लाभ क्या है, गुणवान लोगों की संगति, फिर कहा असुख क्या है यानी सुख ना होना क्या है, तो कहा अगर हमें प्राज्ञ विद्वान लोगों के इतर जो अन्य हैं उनकी संगति में रहना पड़ रहा है, उनके साथ रहना पड़ रहा है, तो यही आपका असुख है, ठीक है। तो क्या कहा, मूर्खों का साथ, जो प्राज्ञों से इतर है, तो विद्वान लोगों से इतर कौन बचे, मूर्ख, तो इनकी संगति ही असुख है। सबसे बड़ा दुख क्या है, मूर्खों का साथ रहना सबसे बड़ा दुख है। हाँ, तो आप कहेंगे आद गुण सूत्र से इसमें गुण संधि हुई है, प्राज्ञ में अ था, यहाँ पर ई थी, तो यहाँ पर आद गुण सूत्र कहता है कि अ या आवर्णात परे ई होगा तो गुण हो जाएगा। गुण में हमारे पास या तो अ आता है इनकी जगह या ए या ओ, हमने उच्चारण स्थान की समानता मिलाई स्थाने अंतरतमः से, तो ये कंठ था, ये तालु था, हमारे पास कंठ तालु वाला वर्ण ए था, तो यानी ये आपका अ और ए हट गए तो केवल आपके ए बचा, तो यहाँ पर प्राज्ञेत्र ही ये आपका इसका संधि करके पद बना, गुण संधि है इसमें, ठीक है। तो असुख क्या है, प्राज्ञ लोगों से इतर जो लोग हैं, विद्वान लोगों से जो अन्य लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उनकी संगति में रहना पड़ रहा है, तो यही सबसे बड़ा असुख है। वृद्धि किसने बोला है, अभिषेक तुम रोज ही संधि में गड़बड़ करते हो, है ना, और ये आरती ने भी वृद्धि बोला है, मतलब क्या दिक्कत है तुम्हें, 1 चोटी और 2 चोटी समझ में आती है। स्कूल में तुम्हारी क्लास में लड़कियां पढ़ती थी, कोई वो ऐसी लड़की होगी जो 1 चोटी बना के आती होगी, कोई ऐसी होगी 2 चोटी बना के आती होगी, है ना। तो आपकी गुण में 1 ही चोटी होती है और वृद्धि में आपको ये 2 चोटी दिखाई देती है। अब तुमको कहाँ इसमें जो है वो, अच्छा तुम इसको देख रहे होगे, सबसे लास्ट में देख लिया तुमने कि अच्छा 2 चोटी है, वृद्धि कह दो। भाई विच्छेद कहाँ से कराया हमने इसका, लास्ट वाले को तुम विच्छेद कैसे करोगे, है ना, विच्छेद कहाँ पर कराया हमने इसका, प्राज्ञ धन इतर ही, प्राज्ञ और इतर ही में विच्छेद किया है, तो आप कहेंगे अ और ई में गुण संधि होकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, प्राग्येतरहि। लास्ट को कैसे तोड़ोगे अब इसको, वृद्धि संधि अगर तुम इसकी दो चोटी देख करके वृद्धि संधि कह रहे हो तो ये बताओ इसका विच्छेद कैसे करोगे। तो सबसे बड़ा दुख क्या है, तो कहोगे मूर्खों की संगति। आगे लिखा का हानि ही, हानि क्या है, कह हानि ही, तो कहा समय च्युति ही। समय च्युति ही यानी समय का हानि हो जाना, समय का हमारे हाथ से निकल जाना, सबसे बड़ी हानि यही है। रुपया पैसा चला जाएगा तो वो दोबारा आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा लेकिन फिर कमा लोगे, कितना कमाया कितना गवाया। लेकिन यहाँ अगर हानि किसकी हो गई, समय की, कि एक बार जो तुम ऐसे भी एलटी ग्रेड की तैयारी का समय है, ये एक बार हाथ से चला गया तो दोबारा ये समय हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि का हानि ही, कौन सी हानि है, समय च्युति ही, समय निकल जाना, अवसर खो देना, सबसे बड़ी हानि है अवसर का ही हाथ से निकल जाना। अब जैसे 28 तारीख को आपके फॉर्म की लास्ट डेट थी यानी कल थी, अब कोई आज जागा हो कि आज हम फॉर्म डालते हैं एलटी का, डाल पाएगा, नहीं डाल पाएगा, उसका तो हो गया, अवसर निकल गया हाथ से। अब क्या ये वापस आ सकता है, आ ही नहीं सकता, है ना। तो ये आपकी हानि असल मायने में होती है। निपुणता का, निपुणता क्या है, का निपुणता, कुशलता क्या है, कहा धर्म तत्वे रति ही, धर्म तत्व में आपके रत यानी लगना, डूबना, अनुरक्ति, प्रेम जो है वही क्या है, आपकी निपुणता है, कुशलता है। धर्म आदि के सिद्धांतों में लगे रहना, उसमें अनुरक्त होना, उसमें प्रेम होना, यही निपुणता है, यही कुशलता है। तो निपुणता कौन सी है, तो कहा धर्म तत्वे, धर्म तत्व में, धर्म के सिद्धांतों में रति ही, अनुराग प्रेम लगे रहना सबसे बड़ी निपुणता है। आप धर्म तत्व के कार्यों में अनुराग रखते हैं, धर्म के सिद्धांतों को समझने में रुचि रखते हैं। कह शूरः, और विजेता कौन है, शूरवीर कौन है, तो कहा विजेतेंद्रिय, जिसने विजित कर लिए है अपनी इंद्रियों को, है ना। इसको तोड़ेंगे तो विजित इंद्रिय, कौन सी संधि है बताओ, विजेतेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली है, जिसका मन उसकी इच्छा के अनुसार कहीं भटकता नहीं है ना। जैसे अभी आप पढ़ाई के लिए बैठे हो तो अब थोड़ी देर बाद आपका मन जो है अब लगने ना लगे, मन में लगे कुछ भूख लगे, चलो कुछ खा लेता हूँ, नींद आ रही है सो जाता हूँ, कुछ गाने सुन लेता हूँ, किसी का मैसेज आया उसको रिप्लाई कर लेता हूँ। तो अब ये मन आपको अपने इच्छा अनुसार कहीं भी जो है आपकी इंद्रियां इधर उधर भागेंगी, और यही मन आपकी इच्छा के हिसाब से चल रहा है। आप चाह रहे हो कि इस वक्त एलटी ग्रेड की तैयारी में कर रहा हूँ तो मैं यहीं फोकस करूँ, यहीं पढ़ाई लिखाई करूँ, इसी में मेरा मन डूबा रहे। तो ये यानी कि अब इंद्रियां आपको अपने हिसाब से नहीं चलाती, आप अपने मन के हिसाब से इंद्रियों को चलाते हो। तो आपने इंद्रियों पे जीत हासिल कर ली। तो असली योद्धा तो वही है जो अपने खिलाफ जो युद्ध हो रहा है उसमें जीत जाए। तो भैया आपकी इंद्रियां आपके खिलाफ ही युद्ध कर रही थी, उसको आपने जीत लिया। तो असली शूरवीर, असली योद्धा वही है कि जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो। सबसे बड़ा वीर कौन है, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो। ठीक है, आपके जवाब पढ़ लिए जाए। अयादि संधि बोला है शिल्पी ने। चलिए, अयादि संधि कैसे लग रही है भाई आपको, विजित और इंद्रिय, विजित और इंद्रिय, जीत पाली है जिसने इंद्रियों पर। विजित में क्या है अ, इंद्रिय में ई, वही वाली सिचुएशन जो पहले हुई, प्राग्येतरः, है ना। अ और ई में गुण होकर के ए आदेश हुआ और विजितेंद्रिय बना। तो ये आपकी गुण संधि का एग्जाम्पल है। फिर कहा प्रियतमा का, प्रियतमा कौन, प्रियसी कौन, तो कहा अनुव्रता, जो आप में आपकी अपनी निष्ठा रखने वाली है। ठीक, अभिषेक फिर तुम गलत बता रहे हो, मतलब तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारा नाम ले रही हूँ इसलिए मैं बार बार गलत बताऊं, या तुम जानबूझ के गलती कर रहे हो कि ये तुमसे गलती हो जाती है, वहां संधि के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। प्रियतमा का, तो कहेंगे प्रियतमा कौन है, तो जो तुम्हारे प्रति अनुव्रता यानी निष्ठावान है, जो अपने पति के प्रति निष्ठावान है ना, पतिव्रता है, तो वह आपकी सबसे प्रिय स्त्री होनी चाहिए। तो प्रिय स्त्री कौन है, जो अनुव्रता है, जो अपने पति के प्रति निष्ठावान है, पतिव्रता है। किम धनम, धन क्या है, तो कहा विद्या, विद्या ही तो धन है। किम धनम, तो कहा विद्या, सबसे बड़ा धन क्या है, तो कहा विद्या। किम सुखम अप्रवास गमनम, किम सुखम, सुख क्या है, तो कहा अप्रवास गमनम, यानी अप्रवास यानी कहीं विदेश ना जाना पड़े, अपने स्थान को छोड़कर कहीं और ना जाना पड़े, गमन ना हो, तो वही सबसे बड़ा सुख है।
कि भाई आप जहाँ रह रहे हो, जैसे कई सारे लोग होते हैं कि जहाँ उनका बचपन बीता होता है वहां उनकी जवानी के दिन नहीं बीतते। क्यों नहीं बीतते? क्योंकि नौकरी के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। और ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि अपना घर परिवार, अपने गांव, अपना पड़ोस, अपने लोग तभी छूटते हैं जब नौकरी, क्योंकि नौकरी भी चाहिए ही। और अपने शहर में कहाँ नौकरी मिलती है भाई, है ना, नौकरी की इतनी तंगी है। तो फिर अपने घर परिवार, शहर, दोस्त परिवार सब छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा दुख यही है। तो इसलिए कहा सुख यही है कि अगर आपको अप्रवास गमनम, यानी आपको विदेश नहीं जाना पड़ रहा है, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा है, सबसे बड़ा सुख तो यही है कि आप अपने देश में अपने लोगों के बीच में रह रहे हैं। राज्यम किम, क्या है राज्य? तो कहा आज्ञा फलम, जहां आपकी आज्ञा मानी जाती है वही आपका राज्य है। राज्य ये नहीं कि आप जो है किसी स्टेट के, किसी राज्य के जो है मुख्यमंत्री बन गए, देश के प्रधानमंत्री बन गए, नहीं। कहा राज्य वही है जहां आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है ना। तो राज्य किम, राज्य क्या है? जहां आज्ञा का पालन हो, आदेश प्रभावी हो, तो उसी को क्या कहते हैं? राज्य। तो इस प्रकार इस पूरे श्लोक का अर्थ निकला कि लाभ क्या है? तो कहा गुणवान लोगों की संगति, दुख क्या है? मूर्खों की संगति। और हानि क्या है? आपके कहा अवसर को खो देना, है ना, समय को खो देना। और निपुणता क्या है? धर्म तत्व में अनुराग। शूरवीर कौन है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को जीतने वाला। और प्रियतमा कौन है? जो अनुकूल आचरण करने वाली निष्ठावान स्त्री है। धन क्या है? विद्या धन है। सुख क्या है? देश से बाहर ना जाना, अपने देश में रहना सुख है। और राज्य क्या है? आज्ञा का पालन जहां है वही, उसको हम राज्य कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके पूरे श्लोक का अर्थ आप एक साथ देखेंगे अब कि कह लाभ, कह लाभ, लाभ क्या है? गुणी संगम, गुणवानों की संगति। किम असुखम, असुख क्या है? प्राज्ञ इतर ही संगति, प्राज्ञ लोगों, विद्वान लोगों के इतर जो अन्य मूर्ख लोग हैं उनकी संगति। हानि क्या है? तो कहा समय च्युति ही, समय का निकल जाना, समय को खो जाना, अवसर खो जाना। निपुणता का, निपुणता क्या है? धर्म तत्व, धर्म सिद्धांत में रति, अनुराग, है ना। कह शूरो हो, शूरवीर कौन है? विजितेंद्रिय, जो जिसने इंद्रियों को विजय पाली है। प्रियतमा का, प्रियतमा कौन है? जो अनुव्रता है, जो निष्ठावान है ना, जो पति के प्रति निष्ठा रखती है। किम धनम, धन क्या है? तो कहा विद्या। किम सुखम, तो सुख क्या है? अप्रवास गमनम, प्रवास ना होना सुख है। राज्यम किम, राज्य क्या है? तो कहा आज्ञा फलम, आज्ञा कहा जहाँ पालन हो रहा है उसी को हम राज्य कहते हैं। ठीक, तो ये आपका हमने फाइनली खत्म कर लिया है। कौन से? उसको आपके जो विद्वत पद्धति थी, एक आखिरी श्लोक किसी बुक में मुझे मिला तो ये मैंने आपको करा दिया। मान शौर्य पद्धति शुरू होगी। कवि सुख, दुख, लाभ, हानि आदि की भिन्न अत्यंत सुंदर व्याख्या यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि संसार में यदि व्यक्तियों को गुणवान लोगों का सानिध्य प्राप्त हो सके तो इसे ही सबसे बड़ा लाभ मानना चाहिए। इसी प्रकार यदि मनुष्य को किसी भी कारण मूर्खों के साथ रहना पड़े तो यही सबसे कष्ट अथवा दुख का विषय है। ठीक इसी प्रकार यदि व्यक्ति किसी कार्य को करने का अवसर खो देता है तो उसके लिए सबसे बड़ी हानि वही है। और यदि मनुष्य का धर्म के प्रति प्रेम है तो ये उसकी सबसे बड़ी निपुणता मानी जाएगी। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वह सबसे बड़ा शूरवीर कहलाने का अधिकारी है। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री पति के अथवा अपने प्रेमी के मन वचन कर्म के अनुकूल आचरण करने वाली है तो वही प्रियतमा कहलाने की अधिकारिणी है। इस प्रकार इस संसार में सबसे बड़ा धन विद्या है। और यदि किसी व्यक्ति को किसी भी कारण अपने देश, अपनी मातृभूमि को ना छोड़ना पड़े तो वही सबसे बड़ा सुख है। और यदि व्यक्ति की सर्वत्र आज्ञा प्रभावशाली होती है तो समझना चाहिए कि उसके पास सबसे बड़ा विशाल राज्य है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है आपके इसकी व्याकरणिक टिप्पणियां। जैसे लाभ शब्द आप देखें तो इतना बारीक नहीं पूछा जाएगा तो सिर्फ एक नजर मारते हुए चलनी है। ठीक है, लाभ ही शब्द में लाभ से, लभ धातु से घय प्रत्यय करके लाभ शब्द बनता है। गुणी संगम देखे तो गुणी भी सह संगम, गुणियों के साथ की जो संगति है, गुणियों के साथ की संगति ही। तृतीय तत्पुरुष कहा। असुखम क्या है? ना सुखम इति असुखम, नए तत्पुरुष। प्राज्ञ इतर ही, प्राज्ञेभ्य इतर ही, प्राज्ञों से जो अलग है। पंचमी तत्पुरुष
प्राज्ञ शब्द में आप देखेंगे प्रज्ञ से अण करके प्राज्ञ शब्द बना दिया। हानि में हन धातु से तीन प्रत्यय कर दिया। समय च्युति में समयात च्युति ही पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। रति ही में भी तीन प्रत्यय है रम धातु से। विजितेंद्रिय में आप देखेंगे बहुव्रीहि, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया ऐसा वह व्यक्ति। तो यहाँ दोनों आपके विजित और इंद्रिय पद किसी थर्ड व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसके मन जिसका इंद्रियां उसके कंट्रोल में, तो ये बहुव्रीहि का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है। आज्ञा फलम, आज्ञा एव फलम, आज्ञा ही जिसका फल है, आज्ञा रूपी फल। कर्मधारय संगति ही में भी तीन प्रत्यय है, गम धातु से समुपसर्ग है। ठीक, चलिए अब आपकी शुरू होती है मान शौर्य पद्धति। ठीक है, चलिए संधि समझ में नहीं आ रही है, संधि की क्लास देखो दिन में व्याकरण की, है ना, और फिर देखो यहाँ पर उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। फिर गड़बड़ कर रहे हो तो यानी तुमने नियम ढंग से याद नहीं कर रखा है या समझा नहीं है, इसीलिए तुम्हें संधि समझ में नहीं आ रही है। तो पहले नियम पे स्पष्टता लाओ। तीन संधि अब तक मैं करा चुकी हूँ, एक आपकी यण संधि, फिर अयादि संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि पर चर्चा चल रही है। तो उन संधियों में गड़बड़ ना हो इतना, अगर आप यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं तो यानी संधि का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर नहीं है, उसको आपने दोबारा से पढ़ना है, दोबारा क्लास देखनी है ना। चलिए अब यहाँ पर मान शौर्य पद्धति शुरू हो रही है। मान शौर्य पद्धति में हम देखें तो हमारा शुरू हो रहा है, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जैसे हमने एकदम कहानी की तरह सारी पद्धतियों को याद कर रखा था कि सबसे पहले ब्रह्म की स्तुति एक व्यक्ति कर रहा है, उसके कानों में आवाज आती है कि मूर्खों की निंदा चल रही है, मूर्ख पद्धति। फिर उसने देखा कि विद्वानों की भी बात चल रही है कि विद्वान तो ऐसे होते हैं, विद्वत पद्धति। फिर कोई राजा की बात चल रही है कि उसका मान सम्मान, उसका शौर्य है ना पूरे राज्य में फैला हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, अर्थ पद्धति। तो इस तरीके से क्रम को आपको आगे बढ़ाते हुए चलना है। ठीक, तो ये मान और शौर्य की, स्वाभिमानी पुरुषों का कैसे मान होता है ना, उनकी वीरता क्या होती है, इसको आपके विषय बनाकर यहाँ पर भर्तृहरि जी ने मान शौर्य पद्धति में श्लोकों को लिखा है। तो अब सबसे पहले है शुत शाम अपि ही, सुत शामः अपि, जरा कृशः अपि, शिथिल प्रायः अपि, कष्टाम दशाम आपन्नो अपि ही, विपन्न दिहिति अपि, प्राणेषु नश्यति स्वपि, मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभक वल ग्रासकहि वध स्पृह, किम जीर्णम त्रिशम मत्ति मान महताम अग्रेसरः केसरी। तो यहाँ पर आपके केसरी यानी जो आपके सिंह है उसके विषय को बनाते हुए बात कही गई है। लिखा शुत शाम अपि, शुत शाम मतलब जो भूखा है ना, भूख से जो बिल्कुल एकदम कमजोर हो गया है, एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया है। तो शुत शाम अपि, भूखा रहने पर भी, है ना, अत्यधिक भूख से कमजोर हो जाने पर भी। जरा कृशो अपि, जरा कृशो का मतलब होता है बुढ़ापे से कमजोर। एक है कि वह भूख से बहुत कमजोर, एकदम निर्बल, शरीर में जान ही नहीं है, भूखा है कई दिनों से, है ना। तो शुत शाम अपि ही, कई दिनों से भूखा होने के कारण कमजोर है, उसमें भी। जरा कृशः, जरा होता है बुढ़ापा, कृशः पतला, बुढ़ापे के कारण बहुत कमजोर हो जाने पर भी। शिथिल प्राणः अपि, कि प्राण बिल्कुल निकलने ही वाले हैं, है ना, शिथिल प्राण अभी चले जाएंगे, ऐसे वाला होने पर भी। कहा आगे प्राणः अपि कष्टाम दशाम, कष्ट की दशा को अगला श्लोक अगली लाइन में अर्थ आएगा आपन्न, आपन्न यानी प्राप्त होकर के भी, यानी कष्ट की दशा को प्राप्त होकर भी। बताइए कौन कौन सी संधि है यहाँ पर। शुत शामः अपि, जरा कृशः अपि, शिथिल प्राणः अपि, इन सभी में एक ही प्रोसेस फॉलो हो रहा है। विसर्ग को ओ हो जाता है, अ को अवग्रह चिन्ह, विसर्ग को ओ, अ को अवग्रह चिन्ह। 2-3 सूत्र इसमें अप्लाई होते हैं, है ना। जब हम विसर्ग संधि का प्रकरण देखेंगे तो वहां आप समझेंगे कि अगर विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद अ है ना, तो आपके क्या होता है, विसर्ग को आपके ये जो आपके विसर्ग है इसको क्या आदेश हो जाता है, रू का ऊ बन जाता, स झूशो रू से जो रू आदेश हुआ था उस रू को ऊ हो जाता है।
ऊ होने पर यहाँ पर ऊ का इस अ के साथ गुण होगा, फिर जैसे ही ओ होगा तो पूर्व रूप होकर के ये अ अवग्रह। तो यानी विसर्ग संधि के प्रकरण में 3 सूत्रों के कारण ये विसर्ग को ओ और अ को अवग्रह चिन्ह होकर विसर्ग संधि यहाँ पर होती है। तो इसलिए शुत शामः अपि में भी विसर्ग संधि है, जराकृशः अपि में भी, शिथिल प्राणः अपि में भी, कि भूख से कमजोर हो जाने पर भी, बुढ़ापे से कमजोर हो जाने पर भी, प्राण बिल्कुल निकलने पर भी, और कष्टाम दशाम, कष्ट की दशा को आपन्नम अपि, प्राप्त करके भी। तो ये शेर का सबसे केसरी शब्द सबसे लास्ट में आया है, यानी शेर का नाम जिसके बारे में ये बात सबसे लास्ट में आया है। तो अभी अगर हम शेर को हटा दें तो इस लाइन का मतलब था कि भूखा होकर भी, बुढ़ापे से कमजोर होकर भी, बलहीन होकर भी, और कष्टमय अवस्था को प्राप्त होकर भी। आगे देखेंगे, आपन्नो अपि, वही कष्ट दशाम आपन्नो अपि, कष्ट दशा को प्राप्त करते हुए भी। आपन्न अपि में भी देखो विसर्ग को ओ हो गया और इस अ का अवग्रह विसर्ग संधि है इसमें। तो कष्ट की दशा को प्राप्त होकर भी, फिर कहा विपन्न दिधीति ही, विपिन्न दिधीति ही यानी दिधीति ही होती किरणें, कांति, चमक। तो आपकी विपन्न यानी जा चुकी है जिसकी चमक, ऐसा होकर भी। तो विपन्न दिधीति ही, जिसकी किरण, जिसकी चमक जा चुकी है, ऐसा होने वाला, ऐसा होकर भी आपके, फिर क्या कहा यहाँ पर देखो विसर्ग में कि पहले ई था, स्वर था, अ नहीं है, ई है, तो विसर्ग को र आदेश हुआ है ना, और र में आगे वाला आपके अपि ही जोड़ दिया है, तो आपका रपि बन गया ये। तो दधीति ही अपि प्राणेषु नश्यति सुअपि, नश्यत्सु अपि, प्राणों के नष्ट हो जाने पर भी, है ना, प्राणों के बिल्कुल नष्ट होते हुए भी। तो अब यहाँ पर देखेंगे प्राणेषु और नश्यत्सु सप्तमी बहुवचन के पद हैं, अपि। यहां कौन सी संधि हुई है बताओ, संधि कौन सी है यहाँ पर, प्राणों के नष्ट हो जाने पर भी, फिर विपन्न दिधीति ही अभी, क्षीण कांति वाला होते हुए भी, प्राणेषु नश्यत्सु अपि, प्राणों के नष्ट होते हुए भी। संधि का नाम बताइए फटाफट, कांति नष्ट होकर भी, प्राण नष्ट होते समय भी, प्राणों के नष्ट होने की अवस्था में भी। आगे कहा मत्तेभेंद्र, मत्तेभेंद्र यानी जो एकदम मदमस्त हाथी है, गजराज है ना, आपके मतभेद इंद्र, मदमस्त हाथियों में भी जो इंद्र है, राजा है, ऐसे विभिन्न कुंभ, विभिन्न कुंभ मतलब होता है आपके, कुंभ मतलब वही कनपट्टी का स्थल जहां से हाथी के कान से क्या निकलता है, मद निकलता है। उस हाथी को सबसे ताकतवर माना जाता है, क्योंकि उन हाथियों की जब वो बिल्कुल जवान और ताकतवर रहते तो उनकी कनपट्टी से आपके एक तरह का मद बहता है। तो ऐसे विभिन्न कुंभ, आपके ऐसे विभिन्न कुंभ यानी आपके उनके गंड स्थल से बहने वाला जो मद है, ऐसे वाले पिशित ग्रास, मांस का ग्रास, एक बद्ध स्पृह, एकमात्र उसी के प्रति चाह, स्पृह मतलब चाहना, तो ऐसे हाथी के मांस को ही एकमात्र चाहना, ठीक है, उसकी आकांक्षा केवल मदमत्त गजराज के फटे गंड स्थल के मांस के ग्रास तक ही बंधी रहती है। साधना अयादि कह रही है, और बाकी एक ने, शिवानी ने शुचित्व बताया है, ठीक है, बाकी सही बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि नश्यत्सु अपि, सु में ऊ है और बाद में दूसरा स्वर है। जब भी यहाँ पर हमें ई, ऊ, री, ली दिखे और उसके बाद दूसरा स्वर दिखे, तो क्रम से ई को हटाकर य और ऊ को हटाकर व। तो यहाँ देखिए यत्सु में मैंने स आधा हो गया क्योंकि इसमें से ऊ को हटा दिया, ऊ की जगह आ गया व आधा है लेकिन आगे वाले अ से मिलकर पूरा हो गया। तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। आपने यण संधि पढ़ी थी, क्या कहती है, वो कहती है कि अगर आपको प्लस के इस तरफ ई, ऊ, री और लृ दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद एक भिन्न स्वर दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करते हो, आप इस ई स्वर को हटाते हो, और जैसे ही उस ई स्वर को हटाते हो तो वो व्यंजन आधा हो जाता है और उसकी जगह य ले लेता है। अगर ऊ दिखाई दे रहा है उसके बाद कोई दूसरा स्वर है तो उसको हटा के आप व ले आते हो, और जिस व्यंजन से हटाते हो वो आधा दिखता है। री दिखाई दे रहा है उसको हटा के इसकी जगह र ले आते हो, री दिखाई देता है उसके बाद भिन्न स्वर है तो उसकी जगह ल ले आते हो। इतना सिंपल नियम नहीं कर रहे हो आप। अयादि संधि कैसे दिख रही है, अयादि संधि में अय और अव दिखता है, तो अब यहाँ पर आपको व दिखा लेकिन अ कहाँ दिखा, स आधा है,
आप व देख करके सिर्फ अयादी लगा दे रहे हो। आपने पवन शब्द देखा होगा, इसमें अयादी है। पावक शब्द देखते हो, इसमें अयादी है। तो इसमें आप ये देखो कि व से पहले आपको एक अ मिल रहा है, यहाँ पावक में भी व से पहले आ मिल रहा है। तो अयादी संधि में अव और आव आदेश होता है, यानी व से पहले आपको पूर्ण अस्वर या आस्वर दिखाई दे रहा है तब अयादी होगी। यहाँ आप देखो कि व से पहले आपको स्वर कहाँ दिखा, स आधा है। और मैं हमेशा कहती हूँ जब भी य और व से पहले वाला वर्ण आधा देखो तो समझ जाओ यहाँ अयादी हुई है, क्योंकि यही ई को हटाकर यह आया है, एक स्वर को हटा के यह आया है, ऊ को हटा एक स्वर को हटा के वह आया है। आगे लिखा कि किम जीर्णम, किम जीर्णम, किम जीर्ण तृणम अत्ति। अत्ति यहाँ पर अध धातु जो खाने के अर्थ में आती है उससे हो गया। तो कहा आपके किम जीर्णम तृणम अत्ति, क्या सूखी घास खाता है। मान मान महताम अग्रेसरः केसरी। तो मान महताम, मान महताम यानी जो जिनका स्वाभिमान ही सबसे ऊपर है ना, स्वाभिमानियों में सबसे आगे है, आपके स्वाभिमानी पुरुषों का जो सबसे अग्रेसर है, सबसे आगे चलने वाला है, सबसे प्रधान है, ऐसा केसरी सिंह क्या भूखे रहने पर, क्या उसकी बुढ़ापे में कमजोर हो जाने पर, क्या नष्ट अवस्था को प्राप्त होने पर, दुख प्राप्त होने पर, क्या वह तब भी इसी जो आपके गंड स्थल से बहने वाला जो मद है ऐसे हाथियों को खाने के लिए ही चाहत रखता है। किम जीर्णम तृणम अत्ति, क्या सूखी घास खाता है। तो वह तो मान महताम अग्रेसरः, महान स्वाभिमानी लोगों में सबसे आगे है, ऐसा सिंह, ऐसा शेर। तो शेर का एग्जाम्पल देकर स्वाभिमानियों की बात कही गई है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि क्या वह स्वाभिमानी सिंह सूखी घास खाता है, कभी नहीं। सब का अर्थ मिला के भर्तृहरि कहते हैं कि जो शेर है, केसरी शब्द यहाँ शेर के लिए आया है, सिंह के लिए आया है, कि शेर शुद्ध शाम अपी, भूखा है बहुत, है ना। आपके क्या है, तो कहा जरा कृशो अपी, जरा मतलब बुढ़ापा, कृशो यानी कमजोर, बूढ़ा एकदम कमजोर बलहीन है ना, उसकी कांति क्षीण हो गई है, प्राण निकल रहे हैं, फिर भी वह कभी सूखी घास खाकर प्राण धारण नहीं करता। उसकी आकांक्षा सदैव गजराज के मांस तक, कि वो जो गंड स्थल से बहने वाला जो गज है, जो जवान एकदम ताकतवर हाथी है, उस पर ही उसी के मांस खाने की इच्छा उसकी रहती है। इसी प्रकार स्वाभिमानी पुरुष भी चाहे कितनी विपत्ति में हो, कितनी मृत्यु का बिल्कुल समय नजदीक आ चुका हो, अत्यंत दुखी हो, तब भी हाथ नहीं फैलाता, याचना नहीं करता, मांग कर जीवन धारण नहीं करता। स्वाभिमानी और वीर पुरुष अपने प्राण खो सकते किंतु स्वाभिमान और शौर्य को नहीं छोड़ते। तो ये मान शौर्य पद्धति का आपका पहला सूत्र है। ठीक, तो ये आपने यहाँ पर समझा। इसकी पूरी व्याख्या यही है कि श्लोक को पढ़कर आप यह सब बता सकते हैं कि स्वाभिमानी पुरुषों का स्वभाव बिल्कुल शेर के समान होता है, सिंह के समान होता है। यह आपके महताम महान लोगों में सबसे अग्रसर होता है केसरी। कहा सिंह भला ही भूखा मर जाए, वो स्वाभिमानी होने के कारण कभी जीर्णम तृणम न अत्ति, सूखी घास नहीं खाता। इसी प्रकार मानधनी मनुष्य भूख से व्याकुल होकर भी, वृद्ध शिथिल अति दुखित होकर भी, मरण काल उपस्थित होने पर भी किसी से याचना नहीं करेगा, अर्थात मांग कर नहीं खाएगा। तो स्वाभिमानी और वीर पुरुष प्राण संकट उपस्थित होने पर भी स्वाभिमान और शौर्य को नहीं त्यागते हैं। इस बात को इस प्रस्तुत श्लोक में समझाया गया है। तो यहाँ पर कहा, दोबारा से देखेंगे श्लोक को, श्रुत शामः अपि, भूखे रहने पर भी, जरा कृशोः अपि, बुढ़ापे में कमजोर हो जाने पर भी, फिर कहा शिथिल प्राणो अपि, शिथिल प्राण हो जाने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्नो अपि, कष्ट दशा को प्राप्त होने पर भी, विपन्न दिधिति ही अपि, विपन्न यानी आपकी जा चुकी है, दिधिति ही चमक जिसकी, ऐसा हो जाने पर भी, प्राणेषु नशेत्सु अपि, प्राणों के नष्ट होने की अवस्था में भी, मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रास ही वृद्ध स्पृह, मत भेन्द्र
हाथियों में जो हाथियों का राजा एकदम शक्तिशाली हाथी है, जिसके विभिन्न कुंभ आपके कनपट्टियों से अलग अलग जो मद बहता रहता है, उसके कवल ग्रास ही, उसके निवालों के जो आपके होते हैं, मतलब उसके जो मांस होती है, उसको वृद्ध स्पृह, उसी की चाह में बंधा रहता है कि उसी को खाना है। किम जीर्णम आपके तृणम, किम जीर्णम तृणम अत्ति, क्या वो सूखी घास खाता है? मान महताम अग्रेसर, महान मान स्वाभिमानी पुरुषों में अग्रेसर है केसरी, तो स्वाभिमानी लोगों में सबसे आगे केसरी चलने वाला क्या ऐसा करता है? ऐसा कहकर यहाँ बात कही गई है। तो अब इसके हम व्याकरण पक्ष की बात कर लेते हैं। तो आप कहोगे कि शुद्धया शामः में भूख से जो आपके क्या है, कमजोर हो चुका है, तो यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है, शुद्धया पद में तृतीया होने के कारण। जरया कृशः, बुढ़ापे से जो कमजोर है, तो बुढ़ापे से जरया, तृतीया विभक्ति होने का तृतीया तत्पुरुष। ठीक है। आपन्नः शब्द में आप देखेंगे कि आ उपसर्ग है, पद धातु से त प्रत्यय करके आपके यहाँ आपन्नः शब्द है। विपन्नाः दधीति ही यस्य, चमक जा चुकी है जिसकी, ऐसा वह शेर, तो यहाँ पर विपन्नाः दधीति ही पद बोलने से शेर की तरफ इशारा हो रहा था, इसलिए बहुव्रीहि समास हो गया, है ना। और आपके मद धातु से त करके मत्तः शब्द बनता है, और यहाँ पर मत इभ इंद्रः करके समास हुआ है, मत भेंद्रः करके पद बना है। और वि उपसर्ग भिद धातु से त प्रत्यय करके विभिन्न शब्द बना है। ग्रस धातु से घय प्रत्यय करके ग्रासः बना है। मानम एव महताम, ये शाम मान ही है जिनका सबसे बड़ा, है ना। तो ऐसे में आपके षष्ठी तत्पुरुष, है ना, महान लोगों का जो मान है। अग्रेसरः इति, सबसे आगे चलने वाला, और वह सबसे आगे चलने वाला वह शेर, बहुव्रीहि, है ना। केसरः इनि, आपके जो है यहाँ पर केसर शब्द से इनि करके केशरः शब्द बना है। और जू धातु से, नहीं जू नहीं है, ये जरी है, जरी धातु से जब आप त प्रत्यय करते हो तब जीर्ण शब्द बनता है। ठीक है, जरी धातु है ये। अद धातु से तिप करके, मतलब यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होकर के लट लकार में अति ही बनता है। और स्पृह धातु से त प्रत्यय करके स्पृह आकांक्षी ये शब्द बनता है। शिथिलः प्राणः यस्य सः, शिथिल हो चुके जिसके प्राण, ये सब शेर के विशेषण के तौर पर आया है, बहुव्रीहि समास। आगे चलते हैं। तो ये आपके बताया स्वाभिमानी पुरुष होते कैसे हैं। अब आगे लिखा है शूद्र जीव की प्रवृत्ति उक्त मानधिनी व्यक्तियों के ठीक विपरीत होती है, इसी भाव को व्यक्त करते हुए भर्तृहरि ने कहा है। तो ये तो आपके ऊपर वाले श्लोक में जो स्वाभिमानी लोग हैं उनके विषय में बताया। शूद्र जीव की प्रवृत्ति उसके विपरीत होती है, इसको बताया है कि स्वल्प स्नायु अवशेष मलिनम निर्मासम अपति स्थिकम स्वाहा लब्ध्वा परितोषम इति नातु तत्तस्य शुद्धा शांतये सिंहो जम्बुकम कम आगतम अपि व्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम सर्वः कृच्छगतो अपि वांछति जनः सत्वा अनुरूपम फलम। अब यहाँ पर कुत्तों के विषय से आपके जो है वह बात बताई गई है कि कुत्ते कैसे होते हैं, मतलब ऐसे नीच पुरुषों की प्रवृत्ति को बताने के लिए यहाँ पर श्वः जो कुत्ते हैं उनका एग्जाम्पल लिया कि स्वल्प, बहुत थोड़ा सा, स्नायु मतलब आपके जो मांसपेशी है, नाड़ी है, हड्डी का छोटा सा टुकड़ा है। वसावसेक मलिनम, वसावशेष, थोड़ी सी उसमें चर्बी अवशेष है, थोड़ा सा मांस अवशेष है। मलिनम, गंदा है वो। और कहा निर्मासम अपि स्थिकम, यानी निर्मासम अपि स्थिकम, निर्मास यानी मांस रहित है, अस्थिकम केवल एक हड्डी का टुकड़ा मात्र उसमें रह गया है। तो कहा स्व अल्प स्नायु वसावशेषकम मलिनम, स्नायु नाड़ी का छोटा सा, हड्डी का छोटा सा टुकड़ा, वसावशेष जिसमें हल्की चर्बी कोई अवशेष है, मलिनम है, गंदा है, निर्मासम अपि स्थितिकम, बिना मांस रहित होता हुआ वह स्थित है ना। अस्थिकम आपके जो बिना मांस रहित ऐसा हड्डी का टुकड़ा है। तो हड्डी का एक छोटा टुकड़ा जिसमें थोड़ी सी नसें, स्वल्पम जो स्नायु है, थोड़ी सी जो हल्की नसें हैं, और वसावशेषम थोड़ी सी चर्बी है, और जो एकदम मलिन है, और क्या है कहा आपके निर्मासम है, यानी उसमें मांस नहीं है। ऐसा भी
श्वा जो आपके श्वा है यानी कुत्ता है, लब्ध्वा परितोषमिति, लब्ध्वा यानी पाकर, परितोषम यानी बड़ी संतुष्टता के साथ आपके संतोष प्राप्त करता है, यानी बड़े संतोष के साथ उसको खाता है। थोड़ा सा ऐसा हड्डी का टुकड़ा जिसमें थोड़ी चर्बी हो, मांस ना हो, उसको प्राप्त करके भी बड़ा संतोषम परितोषम इति, बड़े परितोष को प्राप्त करता है। ना तो तत्, लेकिन किंतु वह शुद्धा शांतये तस्य ना तो तत् तस्य शुद्धा शांतये, जबकि वह जो टुकड़ा मिला है वो तो उसकी भूख को भी शांत नहीं कर सकता। कहा ना तो तत् तस्य शुद्धा शांतये, शुद्धा होती भूख, शांतये यानी शांत करने के लिए भी, ना तो तत्तस्य, जबकि वो तो उसकी भूख शांत करने के लिए भी नहीं हो पाता। तो ना तो तत्, किंतु वह तो जो टुकड़ा है वह तस्य शुद्धा शांतये, उसकी भूख शांत करने के लिए भी नहीं हो पाता। कुत्ता उसे पाकर संतुष्ट हो जाता है, यद्यपि वह उसकी भूख शांत करने योग्य नहीं होता। तो यहाँ 2 लाइनों में आपने किसकी प्रवृत्ति जानी कि जो नीच लोग होते हैं, है ना, उनके बारे में कहा। एग्जाम्पल यहाँ पर श्वः कुत्ते को बनाया कि स्वल्पम स्नायु वसावशेषकम मलिनम निर्मासम अपि अस्थिकम श्वा लब्ध्वा परितोषम इति ना तु तत्तस्य शुद्धा शांतये, कि वह जो छोटा सा स्नायु का, स्नायु मतलब नाड़ी से जुड़ा हुआ, वसावशेषम थोड़ी सी वसा उसमें लगी हुई, गंदा, निर्मासम बिना मांस का, अपि अस्थिकम ऐसी अस्थि का, श्वा लब्ध्वा कुत्ता प्राप्त करके, परितोषम इति संतुष्ट होता है, ना तो तत्तस्य ना तो वह उसके शुद्धा शांत, उसकी भूख शांत करने के लिए भी नहीं होता। आगे कहा सिंहो, इसके विपरीत शेर जो है उसके बारे में क्या कहा, तो कहा सिंहो जो शेर है, जम्बुकम अंकम आगतम अपि, जम्बुक होता है शियार, है ना, अंकम यानी गोद में, आगतम अपि आता हुआ भी, और वही शेर क्या है, अगर सियार उसकी गोद में भी आ जाए तब भी त्यक्त्वा छोड़कर, निहंति द्वीपम, द्वीप होता है हाथी, निहंति उसको मारेगा। तो शेर इतना स्वाभिमानी है कि अपने गोद में आए हुए जम्बुक शियार को छोड़कर भी हाथी को मारने जाएगा, क्योंकि भाई अपने आप कोई चीज किसी ने फेंक दी और वो आपने खा ली, तो ऐसा स्वाभिमानी पुरुषों का स्वभाव नहीं होता। तो ऐसे ही कहा सिंह जो शेर है, जम्बुकम अंकम आगतम अपि, सियार अगर उसकी गोद में भी आ गया हो तो त्यक्त्वा छोड़कर, द्वीपम हंति हाथी को जाकर मारता है। सिंह गोद में आ गया हो फिर भी वह उसको छोड़कर हाथी को मारता है। सर्वः कृच्छगतो अपि, कहा सारे कष्ट आ जाने पर भी, सारे कष्ट में आपके आ जाने पर भी, वांछति चाहता है, जनः जो जन है, सत्व अनुरूपम फलम, सत्व अनुरूपम फलम अपनी शक्ति के अनुसार फल। तो जो आपके स्वाभिमानी पुरुष है वो बहुत अत्यधिक कष्ट आ जाने पर भी अपनी शक्ति के हिसाब से ही फल चाहता है, ये नहीं कि मैं कमजोर हो गया हूं तो चलो मैं सियार के ही खा लेता हूँ, सियार ही मिल गया है मुझे तो यही खा लूंगा। कहा नहीं, आपके कहा बहुत कष्टों में आ पड़ने पर भी, वांछति जनः जो स्वाभिमानी व्यक्ति होगा वह सत्वाम अनुरूपम फलम अपनी शक्ति के अनुसार ही फल की इच्छा चाहेगा। तो सर्वजनः प्रत्येक मनुष्य कृच्छगतः अपि कष्ट में पड़े हुए भी, वांछति इच्छा करते हैं, सत्व अनुरूपम फलम अपनी शक्ति के अनुसार फल। तो प्रत्येक मनुष्य कष्ट में पड़ा होने पर भी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप ही फल की इच्छा करता है। इस पूरे का अर्थ है भर्तृहरि यहाँ शूद्र जीव जो आपके शूद्र हैं, तुच्छ हैं ऐसे जीव, और जो स्वाभिमानी है ऐसे जीवों के अंतर बताते हुए कहते हैं शूद्र जीव जैसे कुत्ता गंदी मांस रहित हड्डी पाकर भी संतोष कर लेता है, जबकि स्वाभिमानी बलवान जैसे सिंह गोद में आए सियार को छोड़कर भी हाथी को ही मारता है। इसी प्रकार स्वाभिमानी मानधनी मनुष्य संकट में पड़कर भी केवल अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से वस्तु की इच्छा करता है, किसी तुच्छ वस्तु से वो संतोष नहीं प्राप्त करता। अर्थात बड़ा पुरुष अपनी गरिमा और स्वाभिमान के अनुरूप ही व्यवहार करता है। ठीक है, तो ऐसे ही कहा इस श्लोक को पढ़कर आप यह बता सकेंगे कि मान धनी व्यक्ति संकटग्रस्त होकर भी वही वस्तु प्राप्त करना चाहेगा जो उसके बल पौरुष के अनुरूप होगी, कभी किसी तुच्छ वस्तु की इच्छा ना करेगा। हंस या तो मोती ही चुगते हैं या भूखे मर जाते हैं, सिंह जो शेर है या तो गजराजों को ही मार के खाते हैं या भूखे ही मर जाते हैं, क्योंकि वो मानी और शौर्यवान होते हैं। तो ये आपके शौर्य पद्धति में आपने दूसरा श्लोक पढ़ा कि स्वल्पम स्नायु
आपके थोड़े बहुत कम स्नायु नाड़ी वाले, ठीक है, वसा अवशेष वस चर्बी वाले, मलिनम गंदे, निर्मासम बिना मांस के, अस्थिकम हड्डी को, स्वाल यानी कुत्ता, लब्धुआ प्राप्त करके भी परितोषमिति संतुष्ट हो जाता है, ना तो तत्तस्य, वह तो उसकी शुद्धा शांत, ये शुद्धा भूख को शांत करने के लिए भी जबकि नहीं होती। सिंहो जबकि शेर, जम्बुकम अंकम आगतम अपि, शियार के अंकम गोद में आ जाने पर भी, त्यक्तवा उसको छोड़कर, निहंती द्वीपम उसको छोड़कर हाथी को मारते हैं, सर्वः कृच्छो गतो अपि, सभी कष्ट आ जाने पर भी वांछति चाहते हैं, जनः सत्व अनुरूपम अपनी शक्ति के अनुरूप फल। अब बात कर लेते हैं थोड़ी संधि की, ठीक है। स्वल्प स्नायु वसा अवसेकम, वसा अवसेक मलिनम, ठीक है। वसा अवसेक के बाद है आपका वसा धन अवसेक, ठीक है। फिर है निर्मासम, यहां पर देखेंगे निर्मासम, निर्मासम, ठीक है। फिर है अपि, फिर है अस्थिकम, फिर आपके श्वा, श्वा चलो ठीक है, इसमें कोई संधि नहीं है। लब्धुआ, लब्धुआ के बाद है परितोषम और इति, ठीक है। परितोषम, परितोषम इति। आपके ना तो तत्तस्य, तत् और तस्य इसमें भी कोई संधि नहीं है, शुद्धा शांत ये। सिंहो जम्बुकम, जम्बुकम माँ आधा है, फिर अंकम आगतम अपि, ये भी यहाँ पर भी कोई संधि नहीं है, त्यक्त्वा निहंति द्वीपम, सर्वः कृच्छ गतः अपि, कृच्छ गतः धन अपि, वांछति जनः सत्व अनुरूपम, सत्व अनुरूपम। अब बताइए यहाँ पर कौन कौन सी आपकी संधि हुई है, चलिए बताइए, एक एक करके बताना शुरू करिए। सबसे पहले हम देखेंगे वसा अवसेक। वसा और अवसेक में आ और अ दोनों तरफ एक जैसे वर्ण दिख रहे हैं, दोनों तरफ एक जैसे वर्ण दिख रहे हैं। पहले में दीर्घ संधि, दोनों की जगह आ आदेश हो गया है। निर्मासम अपि में कोई संधि नहीं है, माँ आधा है, आगे वाला अ जुड़ गया, निर्मासम अपि। लेकिन अपि और अस्थिकम में संधि है, क्योंकि यहाँ देखोगे य से पहले वर्ण आधा है, ई को हटाया गया है, ई की जगह य आ गया है, ठीक। तो प आधा हो गया, य आया, य में आगे वाला अस्थिकम जोड़ दिया गया, तो यानी यहाँ पर कौन सी संधि हुई, अपि और अस्थिकम पदे यण संधि, ठीक है। सत्व और अनुरूपम में, सत्व में अ था, अनुरूपम में अ था, यहाँ पर भी दीर्घ संधि, दोनों की जगह आ हो गया, सत्वानुरूपम। कृच्छगतः अपि, विसर्ग से पहले अ, विसर्ग से बाद अ, तो विसर्ग को ओ हो गया और अ को अवग्रह चिन्ह हो गया, ये आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए, तो ये आपने दूसरा श्लोक किया कंप्लीट। व्याकरणिक टिप्पणी की बात करें तो यहाँ पर लिखा है स्वल्पयोः स्नायु वसयोः अवशेषः, कि बहुत थोड़ा ही जिस पर स्नायु और वसा है ऐसा बचा हुआ, तो यहाँ पर स्नायोः आपकी नाड़ी का थोड़ा सा अवशेष, तो षष्ठी तत्पुरुष। स्वल्प स्नायु अवशेषः मलिनम, आपके जो बहुत थोड़े नाड़ी और वसा से अवशेष गंदा, तो ये आपके कर्मधारय हो गया। निर्गतम मासम यस्मात् तत्, आपके निर्मासम, ये अव्ययी भाव निरुपसर्ग लगाए, जैसे निर्मक्षिकम, तो ऐसे ही यहाँ पर निर्मासम, मास जिससे निकल चुका है। लब धातु से त्वा प्रत्यय करके लब्धुआ शब्द बनता है। शुधायाः शांते, भूख के शांत करने के लिए, षष्ठी तत्पुरुष शुधायाः भूख के। द्वाभ्याम पिबति इति द्विपः, अच्छा द्वाभ्याम पिबति इति द्विपः, ये आपके हाथी के लिए, हाथी जो दो दांतों से पीता है। द्वीप, अब ये तो इतना डिटेल में नहीं आएगा। और हंती, हंती आपको पता ही है, लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाएगा।
ठीक है, सॉरी बहुवचन का नहीं, एक वचन का ही होगा क्योंकि हन धातु में ऑलरेडी न है। ठीक है, कृच्छे गतः जो कठिनाई में बहुत पड़ा हुआ है, तो कठिनाई में पड़ा हुआ सप्तमी तत्पुरुष। सत्वस्य अनुरूपम शक्ति के अनुरूप षष्ठी तत्पुरुष। और अस्थि त्यक्त्वा में भी त्वा प्रत्यय है, लब्ध्वा में भी त्वा प्रत्यय है। वांछति प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। सिंह यहाँ पर और जम्बुकः, आपकी सिंह और जम्बुकः में भी संधि हुई है क्या? कहाँ है आपका? ठीक है, सिंह और जम्बुकः में भी जो सिंह विसर्ग था, इस विसर्ग को ओ हो गया है। इसी की बात कही है कि विसर्ग को ओ होने के कारण यहाँ पर विसर्ग संधि है हर्षिच सूत्र से। ठीक, और इसके अलावा अंके आगता, तो अंक में गोद में आया हुआ, तो सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है आपका जो भी डाउट हुआ करे, सवाल हुआ करे, वो आप ग्रुप में पूछिए। ठीक है, क्लास में जो यहाँ पर कोई ऐसा मैंने लाइन बोली जो नहीं समझ में आई, वही डाउट्स को मैं लूंगी। बाकी कोई जनरल आपका कंसर्न होता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, है ना, क्या केवल शब्दों के अर्थ पढ़ लें, क्या ऊपर ऊपर से पढ़ लें, ये ग्रुप बनाया गया, उसमें पूछिए आप। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दीजिए। आगे क्या लिखा है, कहा लांगूल चालन मधश्चरणावपता अवपताम भूमौ निपत्य वदन उदर दर्शनम च श्वापिंडदस्य कुरुते गज पुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटु शतैश्च भुंक्ते। ये आपका अगला श्लोक है। अब इसमें लिखा लांगूल चालन मध्य चालनम अधः चरणा वप्ताम। लांगूल होता है पूंछ, चालनम यानी हिलाना। तो कुत्ते क्या करते हैं, जब अपने मालिक को देखते हैं तो सबसे पहले तो अपनी पूंछ हिलाना शुरू करते हैं। तो कहा लांगूल चालनम, कि अपनी पूंछ को हिलाना। दूसरा कहा अधः चरणम, अपने पैरों पर जाकर के नीचे, कहा औपतम, गिर जाना, पैरों पर जाकर गिर जाना। सबसे पहले अपनी पूंछ हिलाते हैं, फिर जाकर नीचे पैरों पर पड़ जाते हैं। तो कुत्ता पहले अपनी पूंछ हिलाएगा, फिर पैरों पर गिरेगा। क्यों? कहा भूमौ निपत्य, भूमि पर गिरकर, भूमौ निपत्य यानी भूमि पर निपत्य गिरकर, वदन उदर दर्शनम च, वदन होता है मुख और उदर मतलब पेट, इसको दर्शन यानी दिखाना, मुख और पेट दिखाना। और क्या करता है, भूमि पर लेटकर अपना मुख और अपना पेट दोनों ही दिखाने लगता है। आप कुत्ते को अगर आपने देखा होगा तो पहले मालिक को देखते पूंछ हिलाता है, फिर जाकर के उसके बिल्कुल पैरों पर लोटपोट हो जाता है, फिर ऐसा उल्टा होकर के अपना पेट और अपना मुख दिखाता है। श्वा पिंडदस्य कुरुते, है ना, तो कहा कि स्वा जो कुत्ता है, पिंडदस्य जो आपके उसको प्राणी भोजन देता है, अन्नदाता है उसका, उसके प्रति कुरुते, ऐसा कुत्ता करता है। तो कुत्ता अन्नदाता के प्रति यह सब क्रियाएं करता है। तो कुत्ते के विषय में बताया कि जो कुत्ता है वह क्या करता है, तो कहा लांगूल चालनम अधश्चरण वाप्तम भूमव निपत्ति वदनोदर दर्शनम च, सबसे पहले पूंछ हिलाता है, फिर नीचे गिरकर चरणों नीचे गिर जाता है, बिल्कुल पैरों पर गिर जाता है, भूमि पर गिरकर अपना मुख और पेट का दर्शन करवाता है। आगे बढ़े, इसके अपोजिट गज पुंगवह, गज पुंगवह हाथियों में भी जो श्रेष्ठ है, ऐसा जो श्रेष्ठ हाथी है गज पुंगवह है ना, गजेशु पुंगवह, गजों में जो श्रेष्ठ है ऐसा हाथी। धीरम, बड़े धैर्य पूर्वक, विलोकयति, पहले तो देखता है, अगर उसके पास खाना लाया जाता है तो पहले बड़े धैर्य से देखता है कि खाने में आया क्या है। तो गज पुंगवह जो श्रेष्ठ हाथी है वह तो धैर्यम, धैर्य पूर्वक, विलोकयति, पहले धैर्य पूर्वक देखता है। चाटु शतहिश्च, और फिर चाटु शतहि, चापलूसी के द्वारा, है ना, खुशामद के द्वारा भूंगते खाता है। उसकी बड़ी खुशामद करनी पड़ती है उसको खिलाने के लिए। महावत बैठ करके खाना लेकर आता है, फिर उसकी 10 मिन्नतें करता है, तब जाकर हाथी खाना खाता है। तो कहा और सैकड़ों खुशामदों पर ही भूंगते वह खाना खाता है। तो अब ये दो चीजों में अंतर बताया कि अन्न देने वाले के प्रति कुत्ता अपनी पूंछ हिलाना, नीचे चरणों पर गिर जाना, भूमि पर गिरकर मुंह पेट दिखाना, ये क्रियाएं करेगा। इसके विपरीत हाथियों में श्रेष्ठ जो है वो धैर्य पूर्वक देखता है, सैकड़ों खुशामदों से खाता है। तो ये आपके जो है स्वभाव बताया गया है। अब इसमें संधि का अर्थ देखते हैं। ठीक है,
लांगूल चालनम अधः चरण अवपातम। बताओ कौन सी संधि है? भूमौ निपत्य वदन उदर श्वापिंडस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरः विलोकयति चाटुशतहि च। बताइए कौन सी संधि है? तो आप कहेंगे सबसे पहले अधः चरण को देखें तो अधः में विसर्ग है और चरण में आपके च है, तो विसर्ग को पहले तो स हो जाता है, फिर इस स को तालव्य श होकर अधश चरण बन जाता है। विसर्ग और शुचुत्व संधि है ना, विसर्ग संधि होती है, विसर्ग के बाद व्यंजन संधि में आप सबसे पहली संधि पढ़ेंगे शुचुत्व, वो हो जाती है। चरण अवपातम में आप देखेंगे चरण में अ है, अवपातम में अ है, दीर्घ संधि हो जाती है। वदन और उदर में देखेंगे तो वदन में अ है, उदर में उ है। अ और उ मिलते हैं तो जैसे सूर्य उदय, तो ऐसे ही यहाँ पर सूर्य में अ, उदय में उ, तो ये कौन सी संधि होगी? तो कहेंगे गुण संधि हो जाएगी। चाटु शतही में देखो विसर्ग है फिर च है, तो वही सेम जैसे यहाँ विसर्ग और च, तो पहले विसर्ग को क्या हो जाता है स, फिर स को शुचुत्व से श, तो विसर्ग और शुचुत्व संधि इसमें भी होगी। ठीक है, तो कहा ला आपके लांगूल चालनम अधश चरण अवपातम भूमौ निपत्य। लांगूल चालन पूंछ का हिलाना, अधश चरण अवताम नीचे चरणों पर गिर जाना, भूमौ निपत्य भूमि पर गिरकर, वदन उदरम दर्शनम मुख और पेट का दिखाना, श्वः पिंडदस्य कुरुते कुत्ता देने वाले के प्रति यह क्रियाएं करता है। गज पुंगवस्तु, और वहीं गज पुंगवा हाथियों में जो बहुत श्रेष्ठ है, धीरम धैर्यवान तरीके से बिलोकियति पहले देखता है, चाटु शतहिश्च और चाटुकारिता करने पर खुशामदी करने से भूंगते खाता है। तो ये आपके दो स्वभाव दिखाए गए हैं। शूद्र व्यक्ति मात्र, कहा शूद्र व्यक्ति मात्र अपना पेट भरने के लिए कितनी तुच्छ क्रियाएं करता है। इस बात को हम कुत्ते के उदाहरण से और स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए कैसा व्यवहार करते हैं इसे हाथी के उदाहरण से बताते हुए कवि कहते हैं कि कुत्ता मात्र थोड़ा सा अन्न प्राप्त करने के लिए अन्न देने वाले अपने स्वामी के प्रति बार बार पूंछ हिलाता है, उसके पैरों में गिरकर भूमि पर लेट लेट कर अपना मुंह और पेट दिखाते हुए तुच्छ क्रियाएं करता है। ठीक उसी प्रकार नीच लोग मात्र अपना पेट भरने के लिए धनवानों के सामने अनेक प्रकार से गिड़गिड़ाते हैं, उनकी अनेक प्रकार से झिड़कियां सुनते रहते हैं, किंतु इसके विपरीत श्रेष्ठ गजराज जब उसे भोजन दिया जाता है तो वह उस पर टूट कर नहीं पड़ता, अपितु भोजन को दूर से ही अत्यंत धैर्य के साथ देखता रहता है और अपने अन्नदाता महावत द्वारा अनेक प्रकार की खुशामद किए जाने पर स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उस भोजन को खाता है। इसी प्रकार की क्रियाएं स्वाभिमानी व्यक्तियों की होती हैं। वे अपने स्वामी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, अपितु जहां तक होता है प्राणों की बाजी लगा करके भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर पिंड दस्य पिंडम ददाति सी पिंड दस्य, तो यहाँ पर अन्नदाता की बात हो रही है, बहुव्रीहि समास इस पद से, जो देने वाला मालिक है उसकी बात हो रही है। लांगूल चालनम लांगूलस्य चालनम षष्ठी तत्पुरुष पूंछ का हिलाना, चरण अवपातम चरणयों अवपातः चरणों पर गिर जाना, सप्तमी तत्पुरुष निपत्य में यह है अंत में और शुरुआत में उपसर्ग है, ल्यप प्रत्यय है। अवपातः में आप देखेंगे कि यहाँ पर वैसे घय नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क प्रत्यय होगा है ना, अवपातः गिर जाना। फिर वदनो उदर दर्शनम वदनम च उदरम च वदनोदरम पेट और मुख द्वंद्व समास, तयोः दर्शनम इनका दर्शन षष्ठी तत्पुरुष। गज पुंगवः गजेषु पुंगवः हाथियों में जो श्रेष्ठ है, भूंगते आपके भुज धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप आत्मनेपदी में भूंगते। चाटु शतही आपके चाटु नाम शतही जो आपके चाटुकारों के द्वारा खुशामद किए जाने पर षष्ठी तत्पुरुष, और स्तोष चुनाश्चु से आपकी शुचुत्व संधि दिखाई गई है। चालनम में चल धातु से ल्युट प्रत्यय और ऋच आपके प्रेरणार्थक क्रिया करने पर चालनम बन गया है। विलोकयति में भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और गंज पुंगवस्तु में गज पुंगवह और तु, यहाँ पर भी विसर्ग संधि हुई है, इस विसर्ग को स आदेश हो गया इसलिए गज पंगवस्तु यह दिखाई देता है। आगे अगले श्लोक पर बढ़ते हैं।
अगला श्लोक क्या कहता है? ये कहता है परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा ना जायते। अच्छा, कल आप लोगों का वन शॉट है, सबको याद है ना? कल हमारा शनिवार है ना? तो कल आपके शनिवार को हम लोग डिसाइड हुआ था कि शुकनासोपदेश का वन शॉट करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने अपनी तरफ से इसको बिल्कुल फाइनल कर लिया होगा, इसीलिए आपको एक हफ्ता दिया गया था कि इस एक हफ्ते आप शुकनासोपदेश को शुरू से लेकर एंड तक अपने उससे पढ़ना है आपको, यानी पीडीएफ डाउनलोड करके मूल संस्कृत की पंक्तियों को देखते हुए समझना है कि हमें कितना समझ में आ गया है। और वो पढ़ते वक्त आपके मन में बहुत जगह डाउट भी आएगा, और जिसने पढ़ा होगा डाउट उसी को आएगा, है ना? नहीं तो दो तरीके के लोग हैं, या तो पढ़ते ही नहीं तो उनको डाउट आना ही नहीं है, और या फिर उनको सब समझ में आ रहा होता है। तो आपके डाउट ना आने के पीछे एक कारण ये हो सकता है कि आपने पढ़ा ही नहीं है, और एक ये हो सकता है कि आपको पढ़कर सब समझ में आ गया है। तो अब ये वाला दूसरा वाला केस है कि आपको पढ़कर सब समझ में आ गया तो बढ़िया है। अन्यथा मैंने देखा है कि जब भी आप कोई टीचर से आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद जब खुद पढ़ा, खुद समझा, खुद से आपने किताब से खोल के, पीडीएफ खोल के, जहां से भी खोल के पढ़ रहे हो, तो हमारे मन में बहुत जगह डाउट आते हैं। और मैंने आपसे संडे को कहा था, मतलब आपकी जो लास्ट सैटरडे को क्लास हुई थी उसमें ये कहा था उन डाउट्स को नोट कर लेना कि भाई हमें यहाँ ये चीज समझ में नहीं आई, और जब मैं उसको दोबारा पढ़ाऊंगी तो आपको वो चीजें फिर जो है वहां पर अपने डाउट को क्लियर कर लेना कि भाई अच्छा यहाँ पर ये था, ये हम यहाँ पर अटक गए थे। और मुझे नहीं पता किसने किया है कि नहीं किया है। मैंने पिछले शनिवार को ही आपको ये सूचित कर दिया था कि इस शनिवार को यानी 30 अगस्त के दिन सुबह 10 बजे से आपकी क्लास यूट्यूब पर होगी, है ना? तो ये आपकी 30 अगस्त यानी कल का दिन है हमारा, और 10 AM ही समय है, लेकिन क्लास का जो समय है वो यूट्यूब पर होगा। और हो सकता है ये क्लास 5 से 6 घंटे की भी जाए, तो अपने आप को इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर आना कि 5-6 घंटे की क्लास भी जा सकती है, क्योंकि मैं शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा शुकनासोपदेश पढ़ाऊंगी। व्याकरण टिप्पणी उसमें से हटाऊंगी। व्याकरण टिप्पणी इसलिए हटाऊंगी कि व्याकरण टिप्पणी हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस करी है। अब जो व्याकरण टिप्पणी पूरे ग्रंथ की जो इंपॉर्टेंट शब्द होंगे, चाहे वो समास से जुड़े हों, चाहे वो संधि से जुड़े हों, चाहे वो विभक्ति से जुड़े हों, है ना, मतलब वो इंपॉर्टेंट हम अंत में पूरा शुकनासोपदेश, पहले संस्कृत की मूल पंक्तियां उनके साथ हिंदी अर्थ करते हुए पूरा शुकनासोपदेश पढ़ेंगे। फिर अंत में व्याकरणिक टिप्पणी से जो निचोड़ निकल कर आता है, जो केवल इंपॉर्टेंट है, केवल उस व्याकरणिक टिप्पणी को करेंगे। और अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस नए क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो वो पूरा दिन मैं बाकी और कोई क्लास नहीं रखूंगी, सिर्फ एलटी ग्रेड की शुकनासोपदेश को ही अच्छे से हमें कंप्लीट करना है। तो यही मेंटली आप भी प्रिपेयर होके आया करिए, मतलब कल आना कि सुबह 10 बजे जो यूट्यूब पर टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर आपकी क्लास शेड्यूल भी होगी, अभी भी आप जाकर के देख सकते हैं, है ना? जिसको भैया फिर कल पता चले कि हमें तो क्लास मिली ही नहीं, क्लास कहाँ हुई, तो अभी आप यूट्यूब पर देख लीजिए। आप सर्च करेंगे टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, है ना, तो यहाँ पर आपकी सबसे ऊपर क्लास जो है वो शेड्यूल आपको दिखेगी। कल भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी। ये क्लास में आप लोगों का पीडीएफ, जो कंबाइंड पीडीएफ होगा, वो फिर इस क्लास के साथ ही ये रहा आपका कादम्बरी, जो कि रचना है बाणभट्ट की, इसका ही पाठ है शुकनासोपदेश। इसकी संपूर्ण व्याख्या और इसके बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग 30 तारीख को करेंगे, यानी कल करेंगे। इसका टाइमिंग सुबह 10 बजे का है, तो आप सभी को इस क्लास में आना है। इस क्लास के बाद शुकनासोपदेश पूरी तरीके से हम लोग निपटा चुके होंगे, मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए इस क्लास के बाद कि शुकनासोपदेश को हम पढ़ चुके हैं। और वो कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छे से तब आता जब आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस हफ्ते आपने इसको पढ़ा होता। अब कुछ लोगों ने तो पढ़ा होगा नो डाउट, लेकिन कुछ लोग फिर भी लापरवाही कर रहे होंगे। तो लापरवाही कर रहे हैं जो साथी, उनका सिलेक्शन फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप यही कहते रहोगे कि भैया हमने तो इनका कोर्स लिया था, उनका कोर्स लिया था, पर हमारा नहीं हो पाया। तो वो आप ये देखो कि कोर्स लेने से नहीं होता है, पढ़ने से होता है ना। तो पढ़ाई करो अपनी। बैच के क्या फायदा जब सब कुछ फ्री में मिलेगा यूट्यूब पर। बैच में अगर, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा आपको आपके दिमाग में ये आ रहा है कि बैच का क्या फायदा फिर यूट्यूब पर जब फ्री मिलेगा, तो आपको ये नहीं पता कि हम लोग जो वीकली रिवीजन है वो यूट्यूब पर लेकर के आते हैं। जब मैंने बैच लेकर के आई होंगी तब भी ये बोला था कि वीकली क्लासेस आपकी यूट्यूब पर आएंगी। हमारी कोई सी भी सीरीज आप देखेंगे, चाहे वो सीटेट की हो, चाहे वो यूपी टेट की हो, कोई भी हो, वो रिवीजन आपका जो है यूट्यूब पर आता ही है। और दूसरा, शुकनासोपदेश को मैंने 10 दिन में पढ़ाया है, और 10 दिन में मैंने 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ाया, यानी 20 घंटे लगभग हमने 15 से 20 घंटे में किया है। अब उस 15 और 20 घंटे को मैं जाकर के 6 घंटे में पढ़ाऊंगी, तो ये बताओ कि वो
किसको ज्यादा फायदा मिलेगा? जिसने बैच में भी पढ़ रखा होगा उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना। तो अपने मन में ये निकाल दो कि भैया यूट्यूब पर मिलेगा तो हमारे बैच का क्या फायदा है फिर। तो ये तो पहले भी आपको बताया गया था कि वीकली रिवीजन यूट्यूब पर आएगा, ठीक है। तो वो आपका, फिर इसके बाद जो क्लास है उसकी कंबाइंड जो पीडीएफ होगी वो मैं ऐप पर डलवा दूंगी, यानी आपके कोर्स के अंदर ही डलवा दूंगी, वहां से एक पीडीएफ आपकी पूरे साथ में आ जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको देनी थी, आप अपने बाकी साथियों को भी बता सकते हैं और खुद भी लाइव जुड़ना क्लास में, ये नहीं कि ठीक है देख लेंगे बाद में, ऐसा वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। क्लास में लाइव आना और 5-6 घंटे का मन बना के आना कि भैया आज 5-6 घंटे क्लास चलने वाली है और पूरा हम उसको शुरू से लेकर एंड तक शुकनासोपदेश को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। जैसे नीति शतकम होगा, नीति शतकम का भी ऐसा ही रिवीजन आएगा। ऐसे कोई और ग्रंथ आएगा या आपके संधि का टॉपिक खत्म होगा तो संधि का भी ऐसा ही आपके पूरा रिवीजन आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हम ये वाला श्लोक देख रहे थे, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। इसमें यहाँ पर कहा भर्तृहरि जी ने परिवर्तिनी संसारे, तो परिवर्तनी संसारे का मतलब क्या है कि परिवर्तनशील संसार में, ठीक है। तो आप कहेंगे कि परिवर्तनी जो परिवर्तनशील है संसारे, ऐसे संसार में, मृतः आपके जो मर गया है, को व ना जायते, और ऐसा कौन है इस परिवर्तनशील साल में, कह मृतः जो मरा नहीं है, कह व ना जायते जिसका जन्म नहीं हुआ। मतलब इस परिवर्तन संसार में मरना और जीने का क्रम तो लगातार चलता ही रहता है, ठीक है। तो परिवर्तनी संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में, मृतः कह, मृत कौन है, तो कहा वा ना ही जायते, जो कौन, कह मृतः कौन मृत है जो मर गया है, और कह वा ना जायते, और कौन ऐसा है जिसने जन्म नहीं लिया, जन्म नहीं लेता। इस परिवर्तन संसार में कौन ऐसा है जो मरता नहीं है और जिसका जन्म नहीं होता। भाई परिवर्तनशील संसार में देखते हैं आए दिन हम, कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग जन्म लेते हैं, और लगातार ऐसा होता रहता है। ऐसा नहीं हुआ कोई ने जन्म लिया हो मरा ही नहीं, और ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई मर गया और वापस जन्म ना लिया हो। जन्म और मृत्यु का ये क्रम इस परिवर्तन संसार में चलता रहता है ना। कितने जिए, कितने आए, कितने चले गए। कहा सजातो, लेकिन जन्म हुआ वही है, सहजातः असली जन्म हुआ वही है, येन जातेन जिसके जन्म होने से, याति प्राप्त होता है, जाता है, वंश समुन्नतिम जिसके पैदा होने से उसका वंश, उसका कुल, उसका परिवार, उसके नाम को उन्नति प्राप्त होती है, बड़ा होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि वही वास्तव में जन्मा हुआ कहलाता है जिसके जन्म से उसका वंश उन्नति को प्राप्त करता है, ठीक है। तो परिवर्तनशील संसार में कौन मरता नहीं है और कौन उत्पन्न नहीं होता, कौन उत्पन्न नहीं होता, जिसके उत्पन्न होने से वंश उन्नति को प्राप्त होता है वही वस्तुतः उत्पन्न हुआ माना जाएगा। तो यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कोई भी व्यक्ति शाश्वत नहीं है, इसलिए जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। ऐसी कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है जिसका विनाश नहीं होता, किंतु जन्म लेना उसी का सार्थक है जिसके उत्पन्न होने से उसका वंश, उसका जो खानदान का नाम है वो ऊंचा हो। इसीलिए संसार में आने के पश्चात अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए व्यक्ति को सदा ही ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसका वंश का यश इस संसार में फैले, ठीक है। परिवर्तिनी, परिवर्तन शब्द में इन्हीं प्रत्यय करके परिवर्तनी बना है। मृतः में मृ धातु से त प्रत्यय, जायते में जन धातु है, इसका आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। जातः में आपके जन धातु से त प्रत्यय करके इसमें तृतीय विभक्ति का रूप जातेन। समुन्नति में उत उपसर्ग है और नम धातु है, तीन प्रत्यय करके आपके उन्नति बना था, इसमें सम उपसर्ग लगा दिया तो समुन्नतिम बन गया। याति में इणगतव धातु है, इसका प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है याति। चलिए आगे, आगे लिखा है कुसुमस्त बकस्य एव द्वयी वृत्ति मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य विशीर्यते वने अथवा। एक एक लाइन करके देखें तो कुसुमस्त बकस्येव, कुसुम होते हैं फूल पुष्प, स्तबकः यानी जो गुच्छे हैं, आपके कुसुम क्या हो गए फूल, और स्तबकः यानी जो गुच्छे हैं, फूलों के जो गुच्छे हैं। तो कहा, अब इसमें कहा कुसुमस बकस्य इव, फूलों के गुच्छों के समान, द्वयी दो ही, वृत्ति मनस्विनः दो ही वृत्ति होती है, दो ही आपके जो है स्थिति होती है, मनस्विनः मनस्वी लोगों की। अब यहां बताइए कौन सी संधि है, बकस्य है ना, स्तबकस्य धन इव, और यहाँ वृत्ति
स्थिति और मनस्विनः। मनस्विनः पुष्प गुच्छे के समान मनस्वी लोगों की दो ही स्थितियां होती हैं। पुष्प गुच्छों की जैसे दो स्थितियां होती हैं, ऐसे मनस्वी लोगों की दो स्थितियां होती हैं, ये बताया गया है। मूर्धिनी, मूर्धिनी यानी मूर्धा पर, सर पर, वा या सर्वलोकस्य या फिर सभी लोकों के, सर्वलोकस्य मूर्धनि, या तो सभी लोगों के सर पर है ना, या तो वह सभी मनुष्यों के, मनस्वी लोगों के, सम्मानित लोगों के सर पर होती है। या कहा विशीर्यते वने है, अथवा या वन में ही विशीर्यते नष्ट हो जाती है। फूल, फूलों के गुच्छों की दो ही स्थितियां हैं, या तो मनस्वी लोगों के सर पर आते हैं या जहां पैदा हुए थे वहीं नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही कहा कि आपके विशीर्यते नष्ट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, वने, वन में, अथवा, तो या फिर वन में ही बिखर जाते हैं। वने और अथवा पद में कौन सी संधि है? वने और अथवा, ठीक है। तो पुष्प के गुच्छे के समान मनस्वी की भी दो ही स्थितियां हैं, या तो सभी लोगों के सर पर विराजमान है या वन में नष्ट हो जाता है। तो आपने इसमें संधि बताई, स्तबकस्य धन इव में आप कहोगे यहाँ पर अ है, यहाँ पर ई है, दोनों की जगह ए होकर सेव ये दिख रहा है, गुण संधि है। यहाँ पर विसर्ग को र आदेश हो गया है, विसर्ग संधि है, ये र मनस्विनः के सर पर चढ़ गया है। आगे बढ़ते, मूर्धिना वा सर्वलोकस्य और विशीर्यते वने, अथवा पूर्व रूप संधि है। ए की जगह आपके, ए के बाद ए या ओ के बाद अ आता है, तो इस अ की जगह अवग्रह चिन्ह पूर्व रूप हो जाता है। तो ये स्वर संधि का भेद आप पूर्व रूप संधि पढ़ेंगे तो वहां ये आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसका पूरा विस्तार से समझें। तो कहा जिस प्रकार पुष्प का गुच्छा जो होता है वो या तो देवताओं या अन्य मनस्वी व्यक्तियों के आभूषण के रूप में अपने सर पर धारण किया जाता है, या फिर अनुपयोग की स्थिति में उत्पत्ति वाले स्थल वन में ही बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही मनस्वी जो लोग होते हैं, या तो अपनी योग्यता के कारण बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं, या फिर समाज में जब उनकी योग्यता का सम्मान नहीं होता तो वे वैराग्य भाव को प्राप्त होकर वन का सेवन करते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, यानी उनकी योग्यता वहीं नष्ट हो जाती है, वहीं बिखर जाती है, वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि समाज में कोई उनकी योग्यता को पहचान नहीं पाता। तो फूलों की तरह मनस्वी लोगों की दो वृत्तियां, दो स्थितियां बताई गई हैं। अब व्याकरणिक टिप्पणी देखें तो आप कहेंगे कुसुमस्तबकस्य, कुसुमानाम स्तबकः फूलों का गुच्छा, षष्ठी तत्पुरुष, मनस्विनः, तो यहाँ पर मनस्विनः शब्द में आपके बहुवचन का ये एक आपके जो मनस्वी लोग हैं उनका रूप है। मनस शब्द से विनी करके मनस्विन शब्द बना है, ठीक है। कुसुमस्तबकस्य एव शब्द में देखें तो इव यहाँ पर तुलना कर रखी है कि इनके समान, और गुण संधि तो है ही आद्गुण सूत्र से, इव शब्द उपमावाचक शब्द के लिए आया है। विशीर्यते में आपके नष्ट हो जाता है, विउपसर्ग श्री धातु से निच प्रत्यय करके आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। सर्वलोकस्य, सर्वस्य सर्वेशाम लोकः सभी का लोक, षष्ठी तत्पुरुष का पद हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद लिखा है संत्यन्ते आप अपि, ठीक है। संत्यन्ने अपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशाः तान् प्रत्येष विशेष विक्रमी रुचिः राहुनः वैरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरः भास्वरः प्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषी कृतः। एक एक करके संत्यन्ये अपि, संत्यन्ये अपि, तो यहाँ पर सबसे पहला पद है संति अन्ये अपि, संति अन्ये अपि, संत्यन्ये अपि, ये लिखा है संधि करके। तो यहाँ पर संति और अन्य अपि में कौन कौन सी संधि हुई है? तो कहोगे सबसे पहला पद हम देखें तो संत्यन्य अपि में संति शब्द है और पहला अन्य शब्द है, अन्य के बाद यहाँ पर अपि शब्द है। तो यहाँ दो संधि हुई है, एक तो संति और अन्य में देखें तो ई के बाद दूसरा स्वर है, इसलिए ये आधा हो गया और आधा हो गया, तो ये ऐसे दिखाई दिया। इस ई की जगह य आ गया, य ने इस अ को पूरा कर दिया, ये हो गया पूर्व रूप हो गया। ए ओ के बाद अ आता है तो ये हमको इस तरीके से दिखाई, ठीक। दो संधि हुई, एक इन दोनों पदों के बीच हमारी यण संधि हुई और इन दोनों पदों के बीच पूर्व रूप संधि हुई। तो संति अन्य अपि बृहस्पति प्रभृतयः, बृहस्पति प्रभृतयः यानी बृहस्पति आदि,
जो आपके ग्रह आदि हैं। बृहस्पति आदि संभाविता पंचशाह, तो बृहस्पति आदि 5-6 ग्रह और हैं। तो कहा कि संति अन्य अपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशाः। तो यहाँ बृहस्पति प्रभृतय से बृहस्पति आदि जो अन्य ग्रह हैं उनकी बात करी गई है। संभाविताः संभावित प्रतिष्ठित, और पंचशाः 5-6 ग्रह। तो बृहस्पति आदि 5-6 और भी तो सम्मानित ग्रह हैं। तान प्रत्येशः विशेष विक्रम रुचि ही आपके राहुनः वैरायते। अब यहाँ पर कहा तान यानी उन ग्रहों के प्रति, उन ग्रह कौन से, जो बृहस्पति आदि हैं। तान प्रत्येशः, तो प्रत्येश में देखेंगे प्रतिधन एश, तो प्रतिधन एश यानी इनके प्रति, तान प्रति, उनके प्रति, उन ग्रहों के प्रति, बृहस्पति आदि ग्रहों के प्रति। एश विशेष विक्रम रुचि ही, जिसकी विशेष रूप से पराक्रम में रुचि है, ऐसा वह राहु न वैरायते, राहु वैर नहीं करता, उनसे वैर नहीं करता। अब पूरे का अर्थ हुआ कि जो 5-6 बृहस्पति आदि अन्य संभावित जो ग्रह हैं, तान प्रति, उनके प्रति एष राहु, यह राहु विशेष विक्रम रुचि जो है, विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला जो है, ना वैरायते, वैर ही नहीं करता इनके प्रति। तो यहाँ प्रतिधन एश, एक संधि हमें यहाँ पर ये दिखाई दी, एक विक्रम और रुचि में नहीं, राहु और आपके न, राहु न वैरायते। तो जो राहु है उसका बृहस्पति आदि जो 5-6 अन्य ग्रह हैं इनके प्रति कोई वैर भाव नहीं है। यह पराक्रमशील राहु उन ग्रहों के प्रति वैर भाव नहीं रखता। द्वा एव, इसमें कौन सी संधि बताओ, द्वावेव, इन दोनों ही ग्रसित करता है दिवाकर और निशा प्राणेश्वरऊ। इसमें बताइए कौन सी संधि है, इन दोनों को ही ग्रसित करता है दिवाकर निशा प्राणेश्वरऊ। तो एक तो दिवाकर को यानी सूर्य को, और एक निशा जो कि आपके क्या है, रात्रि का ईश्वर है, उस निशा यानी चंद्रमा को, और आपके कहा भास्वरो, जो दोनों ही प्रकाशमान चंद्रमा और सूर्य है, उनको ही ग्रसित करता है। तो यहाँ द्वावेव पद में संधि बताइए, प्राण ईश्वरऊ पद में संधि बताइए, प्राण ईश्वरऊ पद में संधि बताइए, प्राण ईश्वरऊ, और भास्वरऊ यानी जो चमकदार है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यह केवल 2 ही प्रकाशमान जो ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा, इनको ही ग्रसित करता है, इन पर ही ग्रहण लगाता है। वही बृहस्पति आदि अन्य ग्रहों के प्रति इसका कोई वैर भाव नहीं रहता। पराक्रम में रुचि रखने वाला इस राहु का न वैरायते, नहीं वैर है, तान प्रति, उनके प्रति, जो बृहस्पति आदि अन्य प्रभृतयः अन्य सम्मानित जो ग्रह हैं उनके प्रति कोई वैर भाव ना संति, है ही नहीं। चलिए, तो यहाँ पर आप कहेंगे द्वौ एव पदे, द्वौ में अव है और यहाँ एव है, अव की जगह आव, तो हो गया द्वाव और एव। तो ये आपकी अयादि संधि है, अयादि संधि। और प्राण ईश्वरव में, प्राण में अ, ईश्वरव में ई, प्राणेश्वरव गुण संधि हो गई। ठीक है, तो ये आपके जो द्वौ एव, इन 2 को ही ग्रसते निगलता है, दिवाकर को और निशा प्राणेश्वर ही, जो रात्रि का ईश्वर है ना, रात आपके उस रात चंद्रमा को ही, जो कि भास्वरव प्रकाशमान है, उनको ही ग्रसता है, उनको ही निगलता है। भ्रातः, तो भाइयों, पर्वणि पश्य दानव पति ही शीर्ष अवशेषी कृतः। कहा पर्वणि, पर्व के समय, पर्व होता है आपका मिलन का जो समय है ना, जैसे अमावस्या या पूर्णिमा। ठीक है, तो पर्वणि, पर्व के समय में, अर्थात अमावस्या या पूर्णिमा के समय, पश्य देखो, दानवपति, जो दानवों का भी स्वामी है, ऐसा राहु शीर्ष अवशेषी कृतः, जिसका शीर्ष ही केवल अवशेष है। बताओ कौन सी संधि है, शीर्ष अवशेषी कृतः,
जिसका केवल सर का भाग अवशेष है, वह तुम देखो पर्व के समय, अमावस्या या पूर्णिमा के समय इनको ही ग्रसित करता है। तो देखो सिर रूप में अवशेष रह गया यह दानवों का स्वामी, केवल पर्व के समय सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रसता है, इनका ही आपके ग्रहण करता है। तो कहा बृहस्पति आदि दूसरे भी 5-6 सम्मानित ग्रह हैं। विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला पर ये जो राहु है उनके प्रति कोई वैर भाव नहीं रखता। तो भाई देखो सर के रूप में बचा हुआ यह दैत्यराज, दैत्यों का स्वामी, पर्व पर, अमावस्या या पूर्णिमा पर चमकते हुए जो सूर्य और चंद्रमा है उनको ही ग्रसित करता है। अब इससे हमें क्या पता लगा? तो आप कहोगे इससे हमें पता लगा कि जो राहु है ना वो कमजोर लोगों पर वार नहीं करता है ना, बहुत ताकतवर लोगों पर वार करता है, कमजोर लोगों को अपना शिकार नहीं बनाता है ना। तो ये आपके दीर्घ संधि का हो गया, और दीर्घ संधि, ठीक है। तो इस पूरे का अर्थ ये हुआ कि जो सूर्य चंद्रमा है वह आपके तेजस्वी है, तेज वाले हैं, ताकतवर हैं, और जो राहु है वह भी पराक्रम में रुचि रखने वाला है, तो वह कमजोर लोगों को के प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं रखता, उन्हीं पर हमला करता है। तो तेजस्वी व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वह अपने से शक्ति में जो कमजोर हैं उनके साथ संघर्ष नहीं करता। इसी बात को राहु के उदाहरण द्वारा प्रतिपादित करता हुआ कवि कहता है कि आकाश में बृहस्पति आदि दूसरे भी 5-6 बड़े प्रभावशाली ग्रह हैं, पर राहु जिसकी पराक्रम में ही रुचि है वो उन ग्रहों के साथ कोई वैर भाव, कोई शत्रुता का भाव नहीं रखता, क्योंकि यह तो अपने सत्व के अनुरूप अत्यधिक तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा को पूर्णिमा और अमावस्या पर्वों पर ही आक्रांत करता है। यदि सूर्य और चंद्रमा जैसे परम तेजस्वी ग्रहों के स्थान पर वह दूसरे ग्रहों को आक्रांत करता तो उसमें उसकी कोई प्रशंसा की बात थोड़ी होती। कमजोर लोगों को आप दबाओगे तो इसमें क्या बल है, कमजोर पर वार करो, लेकिन किसी ताकतवर पर आप वार कर रहे हो तो वहां हार भी जाओगे तो आपकी तारीफ होगी। तो कहा यह अत्यंत गौरव की बात है। तो कि वह प्रथम तो केवल शीर्षमान ही अवशेष है, केवल उसका शीर्ष भाग ही शेष है। द्वितीय उस स्थिति में भी वह दैत्यराज जीवित है, केवल जिसका सर ही शेष है उस स्थिति में भी वह जीवित है, परम तेजस्वी यशस्वी सूर्य और चंद्रमा के साथ पंगे ले रहा है ना, उन पर अपना पराक्रम दिखा रहा है, क्योंकि अपने से कमजोर पर बल प्रदर्शन करना प्रशंसा का नहीं अपितु निंदा का कारण बनता है। तो ये मान शौर्य पद्धति है कि स्वाभिमानी ताकतवर लोग आपके कैसे होते हैं, उनके स्वभाव को अलग अलग प्रसंगों द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर संत्यन्ते अपि पद देखेंगे। संत्यन्य अपि, यहाँ पर यण संधि हुई है, पूर्व रूप संधि हुई है। प्रत्येशः में भी वही इको यणची से यण संधि हो गई। राहु नह में आपकी विसर्ग संधि हो गई। द्वावेव में आपकी अयादि संधि हो गई। शीर्ष अवशेष आकृति ही, अवशेषाकृति ही में भी दीर्घ संधि, शीर्ष अवशेष आकृति ही, आ है ना, अ और आ ये दोनों पद जगह फिर दीर्घ संधि ही है। विशेष विक्रम रुचि ही, तो विशेष पराक्रम में है रुचि जिसकी, अर्थात वह राहु, तो बहुव्रीहि समास। शीर्ष अवशेष, ये भी राहु के लिए ही आया कि जिसका ऊपरी हिस्सा ही मात्र शेष है। भास्वरौ, तो भास्वरौ में भास से वरप प्रत्यय लगा करके द्विवचन का रूप है भास्वरौ, चंद्रमा और सूर्य के विशेषण के लिए आया है। ठीक, वैरायते में आपके आत्मनेपदी के प्रथम पुरुष बहुवचन का एक वचन का रूप है। बृहस्पति, बृहस्ताम पति ही षष्ठी तत्पुरुष। संभाविता, तो ता प्रत्यय लगा है भू धातु में, समुपसर्ग हो गया। दानवपति, दानवों का जो पति है षष्ठी तत्पुरुष। और दानवः शब्द में दनोः अपत्यम पुमान इति दानवः, दनु से अण प्रत्यय करके दानवः शब्द बनता है अपत्य अर्थ में। चलिए आगे देखते हैं, अगला श्लोक देखते हैं कि वहति भुवन श्रेणीम शेषः फणा फलक स्थिताम कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधिः अनादरात् महत महताम निसीमानश्चरित्र विभूतयः। तो कहा वहति, वहन करता है, भुवन श्रेणीम, भुवन होता है संसार, श्रेणी यानी श्रृंखलाओं को, संसार की श्रृंखलाओं को, यानी जो आपके लोकों की जो पंक्ति है, संसारों की जो अलग अलग पंक्तियां हैं उनको वहन करता है, उनको ढोता है। शेषः फणा फलक स्थिताम, जो शेष नाग है वह अपनी फणों पर स्थित जो है अलग अलग संसार की पंक्तियों का वहन करता है। सोचो आपके इतने लोक हैं, है ना, इतने सारे लोकों का वहन करता है शेषनाग अपने फण पर स्थित करके। फण फला स्थितम,
तो अपने फण के फलक पर स्थित करके। शेषनाग अपने फणों के फलक पर लोकों की पंक्ति का, संसार की श्रृंखला का वहन करता है। कठपतिना मध्ये कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा स च धार्यते। कमठपतिना यानी जो कच्छपों का स्वामी है, कच्छप जो है, कूर्मराज जो है, कछुओं का जो राजा है, वह क्या करता है, कहा मध्य पृष्ठम, पीठ के मध्य में, सदा च धार्यते, उसका धारण करता है। यानी वह ऐसा शेषनाग जिसके अलग अलग फणों पर संसार की पंक्तियां हैं, संसार के बोझ का वहन वो कर रहा है, उसको भी कमठपति के द्वारा, कूर्मराज के द्वारा मध्य पृष्ठम, अपनी पीठ के मध्य पर धार्यते, धारण किया जाता है। तो और वह शेषनाग कूर्मराज की पीठ के मध्य भाग में सदैव धारण किया जाता है। तमपि कुरुते, उसको भी करता है। क्रोडाधीनम यानी गोद में आपके जो अधीन। पयोधि अनादरात, पयोधि यानी सागर, तो कहा कि उसकी जो गोद है, किसकी गोद, कहा पयोधि, जो समुद्र की गोद है, उसमें यह भी उन दोनों को धारण करता है। यानी शेषनाग जिसने इतनी सारी पृथ्वियों का बोझ ढो रखा है, उसको वहन करने के लिए फिर आ गया कछुआ, उसकी मध्य की पीठ, इसको भी जो वहन कर देता है अपने अंदर, तो कहा वो है पयोधि ही क्रोड अधीनम, समुद्र की गोद के में अधीन उसको भी कर रखा है। अनादरात, तिरस्कार पूर्वक, है ना, कि मतलब आपके जो है वह बिना मान दिए। तो उस कूर्मराज सहित शेषनाग को भी समुद्र तिरस्कार पूर्वक अपनी गोद में अधीन कर रहा है। बिना मान दिए का मतलब कि ऐसे ही है ना, कि बहुत ज्यादा समुद्र की ताकत खर्च हो रही है, ऐसे में वह इसको अपने अंदर धारण करता है। अहो महताम निसीमास चरित्र विभूतयः, तो कहा महान लोगों की जो चरित्र की आपकी विभूति होती है, प्रसिद्धि होती है, उनका अंदर का जो धैर्य होता है वह निसीमा न हो, उसकी कोई सीमा ही नहीं, असीम धैर्य उनके अंदर होता है ना, कार्य करने की क्षमता उनके अंदर होती है। अहो महताम, महान लोगों की निसीमा, सीमा रहित होती है उनकी चरित्र विभूतयः, चरित्र की विभूतियां, प्रसिद्धियां, ताकत असीम होती हैं, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। शेषनाग अपने फण रूप पर स्थित करता है आपके लोकों की पंक्तियों को, और कूर्मराज के द्वारा सदैव अपनी पीठ के मध्य भाग में धारण किया जाता है, और उसे भी समुद्र तिरस्कार पूर्वक अपनी गोद में रख लेता है। अतः महान लोगों में कार्य करने की कितनी असीम शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, महापुरुषों की सामर्थ्य सीमा रहित एवं कल्पनातीत होती है। इसी बात की पुष्टि में शेषनाग कूर्मराज और समुद्र के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पहले तो शेषनाग का चरित्र ही बड़ा आश्चर्य करने वाला है कि 14 भुवनों, 14 संसारों के विशाल समूह को मात्र अपने फणों के फलक पर थामे है। इस आचरण से उसके सामर्थ्य और शक्ति का हमें सहज ही अनुमान लगाया जा सकते हैं हम। उससे भी बढ़कर आश्चर्य तो तब होता है जब 14 भुवन सहित शेषनाग को भी कच्छपा अवतार अपनी पीठ के केवल मध्य भाग में धारण कर लेते हैं। किंतु यह आश्चर्य की श्रृंखला यहीं पूरी नहीं होती, अपितु 14 भुवन पंक्ति सहित शेषनाग एवं उन्हें धारण किए हुए कच्छप राज को प्रलयकालीन समुद्र अत्यंत सहज रूप में तिरस्कार पूर्वक अपनी गोद में इस प्रकार धारण कर लेता है जैसे वो कोई छोटी सी चीज हो। तो इस प्रकार इस संसार में महापुरुषों के सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है, अर्थात इससे अधिक कार्य नहीं हो सकेगा, अथवा यह अत्यंत कठिन है ऐसा उनके विषय में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो सब देखकर वास्तव में अत्यंत आश्चर्य है कि उनकी सीमा के जो है वो तो आपकी, उनकी विभूतियों की, उनकी कार्य करने की क्षमता की जो सीमा है वो तो सीमा रहित है, असीम है। ठीक है, तो वहती वहन करता है भुवन श्रेणी संसार की पंक्तियों को। कौन, कहा शेषफण, शेषफण यानी शेषनाग, फलक स्थिताम, अपने फणों की फलक पर स्थित करके। कमठपतिना जो होता है, कूर्मराज जो होता है, वो अपने मध्य पृष्ठम, पृष्ठ के मध्य भाग पर सदा च धार्यते, हमेशा उसको धारण करके रखता है। तमपि, उसको भी करता है क्रोड अधिनाम, यहाँ पर कौन सी संधि है, क्रोड और अधिनम में, तो अपनी गोद में अधीन करके रखता है। पयोधि ही अनादरात, समुद्र अनादर से। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, इनकी क्लास अभी तो 11:30 हो रहा है पर, अच्छा मुझे लगा कि 11:30 मतलब कि मैं 12 बजे तक एंगेज रखूंगी, ये कहने का मतलब। चलो ठीक है, खत्म करती हूँ। ठीक है, महताम, जो महान लोग हैं वह निस्सीमा चरित्र विभूत, जो महान लोग हैं उनके चरित्र की सीमाएं, विभूति
होती है। 2 मिनट में कर देती हूँ। चलिए, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। तो भाई देखिए, आज की क्लास को हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जो हम व्याकरणिक टिप्पणियां आप देख लेंगे, यहीं से मैं अगली क्लास में शुरू करूंगी, तो इसी श्लोक से शुरू करूंगी। व्याकरणिक टिप्पणियां भी हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करते हैं। और इसमें 111 श्लोक है, आप देख सकते हैं हम कौन से श्लोक पर हैं अभी। ये है 33वां। तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए कितने दिन लगेंगे, कम से कम इसमें अभी 8-9 दिन का समय और लगेगा, है ना। तो कल हमको यूट्यूब पर मिलना है सुबह 10 बजे। कल ऐप पर कोई क्लास नहीं है, संडे आपकी छुट्टी है। मंडे को फिर हम लोग नीति शतकम को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग बढ़िया तरीके से जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करिए, ठीक है। नीति शतकम में आपके 9 दिन का समय मेरे अनुमान से अभी, अगर हम लोग रोज 8 से 9 श्लोक 10 श्लोक तक भी करते हैं, तब भी हमारे 9 दिन का समय, 9 से 10 दिन का समय आराम से नीति शतकम में लग जाएगा, ठीक। चलिए, तो 1 बजे व्याकरण में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी सारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।